अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हमारा जो है वो एक न्यू मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम फ्रीलांसिंग पर्टिकुलर मार्केट प्लेस है, जिसमें हम फाइवर पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे आप लोगों को इसके अलावा भी डिफरेंट टिप्स दें और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आपको जो है वो काम करना सिखाएंगे। तो स्क्रीन शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आप में से कौन कौन फाइवर के बारे में जानता है या किसी ने फाइवर पे पहले अपना अकाउंट बनाया हुआ है। सर बासित, दोबारा रिपीट करिएगा, क्या बोल रहे थे? मैंने सिंपल सा क्वेश्चन किया है कि कौन फाइवर की मार्केट के बारे में जानता है, उसने अपना अकाउंट भी बनाया हुआ है इससे पहले। जी मैंने बनाया है अकाउंट और फाइवर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी है। ओके गुड। सर शाहरुख ने बनवाया था मेरा। ओके ओके, बासित ने बनाया हुआ फौरन है। ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को शुरू से ही बताऊंगा, बट अगर आप लोगों ने अकाउंट बनाया हुआ है तो मल्टीपल चीजें हैं कि अगर आप लोगों का अकाउंट पुराना है और उसमें रिव्यू नहीं है, गिग है, उस पर इम्प्रेशन नहीं है, तो डेफिनेटली आप उसको डिलीट करके नया बना सकते हैं। अगर ज्यादा पुराना है, अगर तो न्यू है, ज्यादा पुराना नहीं है, तो डेफिनेटली आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि जब आप फाइवर पे काम करते हैं तो फाइवर पे जो भी आप जिस जीमेल से अकाउंट बना रहे हैं, कोशिश कीजिए कि एक जो है वो जो भी आपका जीमेल है उस पे आप अकाउंट बनाएं और उसका जीमेल का आपको आईडी पासवर्ड पता होना चाहिए। आप लोगों के साथ होता यही है कि आप लोगों को पता नहीं होता, आप कोई भी ईमेल एड्रेस डाल देते हैं या किसी भी ईमेल से साइन आइन बना लेते हैं, बाद में आपको जब फॉरगेट पासवर्ड करना होता है या कोई इशू आता है तो फिर आपको पता ही नहीं होता कि आपकी जीमेल कौन सी है। तो वो जीमेल जो आपकी एक्टिव हो उस पर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि रोड मैप क्या है। हम रोड मैप को पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि रोड मैप क्या है, कि आपने जिंदगी भर क्या फाइवर पे ही काम करना है, आपने जिंदगी भर फ्रीलांसिंग करनी है। तो इसके जरा रोड मैप को अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली ये पूरा रोड मैप क्या है। तो देखें, हमारे पास अगर हम फ्रीलांसिंग को समझना चाहें, फ्रीलांसिंग आपको पता है कि फ्रीलांसिंग एक बेसिकली आपकी रिमोट जॉब है जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड आप काम कर रहे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए, किसी भी पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो है वो इंडिविजुअल के लिए आप पर्टिकुलर कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट मार्केट प्लेस होती है। लाइक जिस तरह से आपको चिकन लेना है तो आप किसी चिकन की शॉप पे जाएंगे, किसी गोश्त की दुकान पे जाएंगे। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर जो है वो गोश्त लेना है, आपको लेट्स सपोज जनरल आइटम लेना है तो आप जनरल स्टोर पे जाएंगे। और लेट्स सपोज आपको कोई और चीज सब्जी लेनी है तो आप वेजिटेबल शॉप पे जाएंगे। तो लेट सपोज अगर आपको मल्टीपल चीजें लेनी है या आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएं, तो आप क्या प्रिफर करेंगे? कोई सुपर मार्केट प्रिफर करेंगे या कोई मार्केट प्रिफर करेंगे जहाँ पर आप जाएं और आप सारी चीजें ले सकें जो आपको समटाइम जो चीज नहीं भी लेनी होती है वहां से वो भी ले लेते हैं। तो मार्केट प्लेस या मार्केट की अहमियत क्या होती है कि वहां पर आपको तकरीबन सारी चीजें मिल जाती है जो आपको चाहिए होती है। तो इसलिए लोग दुकान पे जाने से ज्यादा प्रेफर क्या करते हैं? सुपर मार्केट प्रेफर करते हैं। जैसे लाइक सपोज इम्तियाज है, तो इम्तियाज में आपको पता है इम्तियाज में सब्जी भी मिलती है, ऐसा ही है। इम्तियाज में आपको जो है वो बेसिकली जनरल आइटम भी मिल जाएंगे, दाल चावल ये चीजें भी मिल जाएंगी, आपको मसाले भी मिल जाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रूट्स मिल जाएंगे, वेजिटेबल्स मिल जाएंगी, मेडिसिन मिल जाएंगी। ये सारी चीजें आपको ठीक है, उनको पता है कि यार इसे वो कहते हैं वन विंडो सोल्यूशन, OWS, वन विंडो सोल्यूशन, कि एक ही जगह पर एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीजें मिल रही। तो सेम लाइक दैट लोग क्यों फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस प्रेफर करता है? जो बायर है पर्टिकुलर, जो काम लेना चाहते हैं, जिसको जरूरत है, वो इन मार्केट प्लेस को क्यों प्रेफर करता है? उसकी वजह ये होती है कि वहां पर उनको डिफरेंट तरह के लोग मिल जाएंगे। उसको जो पर्टिकुलर सर्विसेज चाहिए वो वहां पे सर्च करेगा और उसको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और फिर वहां से वो जो उसके काम का बंदा है उसको वो काम दे सकते हैं। तो अब हमारे पास जो है बेसिकली दो तरह की मार्केट प्लेस होती हैं। एक ट्रेडिशनल मार्केट होती है
ठीक है, हमारे पास अगर मैं आपको यहाँ पर शो करवाऊं, एक ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस होती है, नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं, जो एजेंसी लेवल क्लाइंट्स होते हैं, जिसे हम एजेंसी लेवल के क्लाइंट कह सकते हैं। ठीक है, और फाइनली जो है वो, ये मैं रोड मैप शेयर कर रहा हूँ, रोड मैप फ्रीलांसिंग का रोड मैप क्या है। ठीक है, कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, कहाँ से आप चल सकते हैं। क्योंकि जिंदगी भर हमने फाइवर पे ही काम नहीं करना, एक चीज पे डिलाई नहीं करना, आपने अपने आप को अपडेट करना है, अपनी स्किल्स को अपडेट करना है और आगे की तरफ जाना है। देखिए, फ्रीलांसर्स का जो, अगर आपका माइंडसेट इस तरीके से है, अगर आप इस तरीके से सोचते हैं कि यार अल्टीमेटली आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, आपने इसको स्केल करना है, आपने अपनी एजेंसी बिल्ड करनी है, तब तो आप लॉन्ग टर्म चला सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आप जिंदगी भर फाइवर पे काम नहीं करते रहेंगे। आपको अगर ऑब्जेक्टिव आपने ये सेट करना है कि मुझे इसको स्केल करना है, मैंने बिजनेस बिल्ड करना है, मैं अभी फाइवर पे काम कर रहा हूँ या अभी आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं, बाद में मैं टीम बिल्ड करके मैं लोगों से काम करवा सकता हूँ, ये बेसिकली ग्रोथ माइंडसेट है। अगर इस तरीके से माइंडसेट है, डेफिनेटली आप बहुत जो है वो ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल मार्केट्स क्या होती है, ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस वो मार्केट्स होती हैं जो आप बेसिकली क्या करते हैं, जहाँ पे आप पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट लोगों ने ऑफर किए होते हैं, आप वहां पर जाके अपना जो है वो अपनी बिड करते हैं, या आप अपना जो है बेसिकली अपनी पर्टिकुलर ऑफर कर रहे होते हैं कि ये मैं इस प्रोजेक्ट को कर सकता हूँ, उसको विन कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट को। तो वो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस होती है, जिस तरह से अपवर्क है, जिस तरह से गुरु है, फ्रीलांसर है, और बहुत सारी मार्केट प्लेस हैं जो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस के अंदर आती है। ट्रेडिशनल, इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ बेसिकली आप लोगों को इजी वर्ड में, कि जिस तरह से मैंने आपको फेसबुक की एग्जांपल दी कि किसी ने कोई प्रोजेक्ट पोस्ट किया हुआ है और आप वहां जाके उसको ऑफर कर सकते हैं अपनी सर्विसेज। ठीक है, ये एक फेसबुक एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल ये होगी, जिस तरह आप लोगों ने मंडी देखी हो, मंडियों में बेसिकली माल उतरता है और लेट्स सपोज लोग जो है वो बोली लगाते हैं कि यार ये इस माल की ये क्वालिटी है और ये बेसिकली इतना इसका जो है वो प्राइस है, या ये चीजें हैं इसमें, और बेसिकली लोग फिर बोली लगाते हैं कि मैं इसके इतने दूंगा, इसके मैं इतने दूंगा। तो ये ज्यादातर जो सब्जी मंडी होती है, या जो गिल्ला यानी कि जिसे हम कहते हैं ग्रेन्स वगैरह, वहां पे इस तरीके से होता है। और जैसे कोई चीजें भी बिक्री होती हैं, बोली जिसे हम कहते हैं नीलाम, तो वो भी इसी तरीके से होता है। तो वो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस होती है कि एक बंदे ने कोई प्रोजेक्ट दिया है, अब उसमें जो बंदा उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को समझ के उसको ऑफर कर सकता है, तो वो बेसिकली आप उसको ऑफर करेंगे। अगर वो बंदे को आपका प्रोजेक्ट समझ आएगा तो डेफिनेटली वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो ये ट्रेडिशनल मार्केट्स होती है। इसके अलावा नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स कौन सी होती है, कि आप पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं, अपनी सर्विसेज वहां पे ऑफर करते हैं, जिसे हम गिग कहते हैं। लाइक फाइवर जो है बेसिकली, फाइवर पे आप क्या करते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, अपनी गिग्स बनाते हैं। गिग्स समझते हैं, गिग्स क्या होता है? नॉलेज है आप लोगों को, सब आप बेसिकली इन चीजों को जानते हैं। यस सर। गिग्स आप बेसिकली इसे आसान जबान में कह सकते हैं, जो आप ऑफर कर रहे हैं सर्विसेज। लाइक अगर लेट सपोज एक बंदा, ठीक है, तो ये बेसिकली उसकी क्या है, गिग है बेसिकली, जो वो पर्टिकुलर सर्विस ऑफर कर रहा है। तो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस में फाइवर आ जाता है, जो फाइवर हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, जिसपे हम आपको बकायदा, में फाइवर हमारा मॉड्यूल का पार्ट है, तो मैं आपको बताऊंगा उस पर अकाउंट कैसे बनाने हैं, उस पर सर्विसेज कैसे ऑफर करनी है। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है आपको? माइक ओपन कर दी। उसके बाद एजेंसी लेवल क्लाइंट होते हैं। एजेंसी लेवल का मतलब ये है कि लेट्स सपोज, एक तो वो है कि आप इंडिविजुअल को सर्विस ऑफर कर रहे हैं, कि एक बंदा है वो, आप जो है वो उसको सर्विस ऑफर कर रहे हैं एक इंडिविजुअल को,
एजेंसी लेवल में ये होता है कि लेट सपोज एक बंदा है, उसके आगे टीम है, उसको उसका आगे बिजनेस है, उसकी भी एजेंसी है, या फर्दर जो है वो हाई टिकट जिसे क्लाइंट कह सकते हैं, जिसका पास काम ज्यादा हो पर्टिकुलर, इस तरह के क्लाइंट भी आपको मिल जाते हैं, लिंक्डइन के जरिए मिल जाते हैं, अपवर्क के जरिए मिल जाते हैं। तो वो एजेंसी लेवल का काम होता है, इसमें नहीं कि आपके पास बल्क क्वांटिटी में काम होता है। उसके बाद फाइनली आपके पास जो इसका लास्ट होता है कि आप अपनी एजेंसी बिल्ड करके आप इसको अपना बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करके आप काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ रोड मैप है। अगर आपका माइंडसेट ये है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है एजेंसी में, बिजनेस में, तो डेफिनेटली आप इस पे चल सकते हैं, आप इसमें ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे यार जिंदगी भर मैं फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर करता रहूंगा, लोगो ही बनाता रहूंगा, इस तरीके से नहीं, ग्रोथ नहीं होगी आपकी, पैसे तो आप कमा लेंगे पर ग्रोथ नहीं होगी। तो आपको स्किल भी वही आइडेंटिफाई करनी है, नीश भी आपको इसी तरीके से आइडेंटिफाई करनी है जिसमें आपको ग्रोथ दिखती हो, जो स्केलेबल हो। लाइक अगर आप वर्डप्रेस वर्डप्रेस एक वेबसाइट डेवलपमेंट है, तो वेबसाइट डेवलपमेंट की और भी बहुत सारी चीजें होंगी। वर्डप्रेस के जरिए है, आप कस्टम वेबसाइट बना सकते हैं, विक्स के जरिए है, शॉपिफाई के जरिए। तो फिर आपको ऐसी चीजें फिर आप अपने आप को अपडेट करना है, ताकि आप अपनी सर्विस को स्केल कर सकें, बढ़ा सकें। लाइक अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है, तो ग्राफिक डिजाइनर में आप लोगो डिजाइन भी कर सकते हैं, आप जो है वो ब्रोशर डिजाइन भी कर सकते हैं, आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट डिजाइनिंग यानी कि एड्स वगैरह डिजाइन करके दे सकते हैं, फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपके काम में इंटरेस्ट है, और वो काम जिसको करने में आपको बोरियत ना आती हो, सिंपली वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा ना। और जो जिसकी फ्यूचर ग्रोथ हो, जिसमें स्केलेबिलिटी हो, जिसको आप बढ़ा सकें, काम को आगे टीम रख सकें, तो डेफिनेटली फिर बाद में आप अपनी सर्विसेज भी बढ़ा सकते हैं। तो एज अ स्टार्ट आप डेफिनेटली किसी वन स्किल से, किसी नीड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम फाइवर पर जाते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, मैं आपको वैसे ही अगर हम समझना चाहें तो हमारे पास कुछ मार्केट प्लेस होती हैं। अगर हम इसको देखें, जैसे ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग की जो मार्केट प्लेस है, उसमें अपवर्क है, फ्रीलांसर्स है, गुरु है, पीपल पर आर है। आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाखों ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं सारी चीजों पर। अगर लेट सपोज फाइवर पे आपको नहीं फायदा होता, तो अपने आप को लिमिट नहीं करना, अपने आप को अपडेट करना है। आप किसी और प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाएं, किसी और प्लेटफॉर्म को सीखें, अपवर्क को सीखें, और लिंक्डइन को कैसे यूज करते हैं वो सीखें, कैसे रिमोट वर्क आप हायर कर सकते हैं। पीपल पर आर है, गुरु है, टॉप टेल है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। तो एक चीज पे लिमिट नहीं रहना, मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा, यानी कि आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने चीजों को सीखना है, लर्न करना है, अपनी स्किल्स को अपडेट करना है। बाकी कंपटीशन को कैसे बीट करना है, कैसे गिग बनानी है, कैसे गिग की इमेज होनी चाहिए, प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, वो सब चीजें मैं आपको गाइड करूंगा, ताकि आप लोग उससे फायदा उठा सकें। जो नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स होती है, नॉन ट्रेडिशनल मैंने आपको बताया कि आपको गिग बनानी होती है पर्टिकुलर, अपनी सर्विसेज ऑफर करनी थी। इसमें फाइवर है, टास्क रैबिट है, 99 डिजाइन है जो पर्टिकुलर डिजाइनिंग से रिलेटेड है, और भी वेबसाइट्स हैं जो कि नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है। तो हम फाइवर पे चलते हैं, फाइवर के इंटरफेस को समझते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कीवर्ड रिसर्च पर बात करें, और देन उसके बाद आगे इसी तरह हम चलें। तो यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझसे, पूछ सकते हैं। अच्छा, अकाउंट कैसे बनाना है, ये सब चीजें मैं आपको बताता हूँ। पहले जरा इंटरफेस को समझते हैं फाइवर के, उसके बाद हम बाकी चीजों पे जाते हैं। लेट सपोज अगर आप लोग फर्स्ट टाइम फाइवर को यूज कर रहे हैं, या लेट सपोज आपने जिंदगी में कभी यूज नहीं किया, तो सिंपली आपके पास में गूगल पे fiverr.com पे जाएं। किसी भी वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं, तो हमारे पास जो पहली चीज होती है वो उस वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करना। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, मैंने कहा सिंपल, आप उस अकाउंट को यूज कर सकते हैं। बाकी जिसके जो क्वेश्चन हो वो मैं बिल्कुल आंसर कर दूंगा। अदरवाइज कोई भी अगर आपका अकाउंट बना हो फाइवर पे, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मेरा अकाउंट है फाइवर पे, मैंने अपनी जीमेल से इसको ओपन कर लिया, रजिस्टर कर लिया। ठीक है, सिंपली ये आपका एक फाइवर का अकाउंट है जो कि ओपन हो जाता है। ठीक है, फाइवर के दो इंटरफेस होते हैं, एक होता है हमारे पास बायर के लिए और एक होता है सेलर के लिए। ठीक है, यानी कि लेट सपोज अगर मुझे कोई चीज सर्विस यहाँ से हायर करनी है, तो मैं यहाँ पर ये जो इंटरफेस अभी मुझे दिख रहा है, ये डेफिनेटली बायर के लिए इंटरफेस है। कि लेट सपोज मुझे कोई भी सर्विसेज सर्च करनी है, तो मैं यहाँ ग्राफिक डिजाइनिंग लिखूंगा,
तो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ पर डिफरेंट लोगों की ऑफरिंग नजर आ रही है, इसे हम गिग्स कहते हैं। कि ग्राफिक डिजाइनिंग पे अगर हम इसके इंटरफेस को समझना चाहें, लेट सपोज ये एरिया है आपका सर्च बार जहां पर आप सर्विसेज बेसिकली सर्च कर रहे हैं। अच्छा, इस चीजों के साथ साथ मैं कुछ चीजें भी आप लोगों को बताता रहूंगा। देखिए, जो चीज हम पर्टिकुलर सर्च करते हैं किसी भी सर्च इंजन पे, इसे हम कहते हैं सर्च टर्म। क्या कहते हैं? सर्च टर्म। सर्च टर्म का अगर पर्टिकुलर कोई सर्च वॉल्यूम है, क्या बात कर रहा हूँ, सर्च टर्म का, जो चीज हम सर्च कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर टर्म है, उसको अगर उसका पर्टिकुलर कोई सर्च वॉल्यूम है, उसको लोग सर्च करते हैं, मंथली कोई वॉल्यूम है उसका, या उसका पर्टिकुलर ठीक है, आई रिपीट, कीवर्ड क्या होता है, हम कीवर्ड सर्च इंजन में उसे कहते हैं, उस सर्च टर्म को कहते हैं जिसका पर्टिकुलर कोई वॉल्यूम होता है, जिसे लोग सर्च करते हो। लेट्स सपोज एक टर्म है ग्राफिक डिजाइन, तो ग्राफिक डिजाइनिंग को महाना कितने लोग सर्च करते हैं, या लोग इसको सर्च करते हैं कि नहीं करते, इस क्यूरी सर्च होती कि नहीं होती। तो अगर ये क्यूरी ज्यादा सर्च होती है, इसका कोई मंथली वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है कितने क्वांटिटी में ये सर्च होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये कीवर्ड कहलाता है, कीवर्ड। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, तो बेसिकली है क्या, अगर हम इसके इंटरफेस को समझें, तो हमारे पास फाइवर के इंटरफेस पे बहुत सारी पॉपुलर सर्विसेज हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म बता दिया कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस प्लेटफॉर्म पर हम मल्टीपल सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस चीज पे काम करना है। वो आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे, वो बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज, कि आपको किस चीज में एक्सपर्टीज ज्यादा होगी, किस चीज में आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अब आप बिल्कुल स्टार्ट पे नहीं, अब आप आगे के लेवल पर आ गए। अब आप पर्टिकुलर अगर फाइवर पे सर्विस ऑफर करना चाहते हैं, तो आपकी जिस चीज में एक्सपर्टीज है, हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग की। ठीक है, तो अगर सपोज आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की एक्सपर्टीज है, या ग्राफिक डिजाइनिंग का आपको शौक है, तो आप उस जो है पर्टिकुलर एरिया में सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हम ऑफर कर सकते हैं, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारी नीश है। एक पर्टिकुलर सर्विस है ग्राफिक डिजाइनिंग, आप इस पर्टिकुलर सर्विस में डिफरेंट निशेज होंगी, क्या लोगो डिजाइनिंग, ब्रांड स्टाइल गाइड, डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पर जो आप बेसिकली ऑफर कर सकते हैं। अगर इसको पूरा आप रिव्यू करेंगे, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, वेब ऐप डिजाइन है, प्रोडक्ट गेमिंग है, विजुअल डिजाइन है, मार्केटिंग डिजाइन है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ग्राफिक डिजाइनिंग एक पूरी, एक समझ लें एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर डिफरेंट निशेज हैं, डिफरेंट सर्विसेज हैं। वॉइस मेरी क्लियर आ रही है? उसके बाद हम एक पूरे इंटरफेस को समझ रहे हैं, पहले अंडरस्टैंड करें फाइवर के इंटरफेस को। ठीक है, उसके बाद हम बिल्कुल डीपली जाएंगे। प्रोग्रामिंग एंड टेक की सर्विसेज हैं, डिटेल आपके सामने है कि वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस आप ऑफर कर सकते हैं, वेबसाइट प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्वालिटी से रिलेटेड है, ये क्वालिटी एनालिसिस है, या जो भी है क्यूए रिव्यू। और उसके अलावा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, गेम डेवलपमेंट सपोर्ट, ये सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, पर्टिकुलर वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज है, जिसमें टॉप मोस्ट सर्विसेज जो हैं वो हमारे पास सर्च इंजन से रिलेटेड हैं, एसईओ है। इसके अलावा जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, पेड सोशल मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग है, कम्युनिटी मैनेजमेंट है। तो देखिए, जब अभी आप तो स्किल सीखिए ना, अब आपने लेट्स से आप डिजाइनिंग की स्किल है, तो यहाँ से हमें जो है वो आइडिया ये भी होगा यार, किस चीज की जो है वो पर्टिकुलर जो है, अब अभी तो हम डीपली जाएंगे तो हमें पता भी चलेगा कि यार ये कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि बहुत आसान होंगी, और आपको दिख रहा होगा कि डेफिनेटली वहां पे ऑर्डर भी आ रहे हैं लोगों को, और जो है वो लोग काम कर रहे हैं, नहीं तो हम भी कर सकते हैं। वजह यही है ना कि अवेयरनेस नहीं, हमें पता नहीं है चीजों का यार, इन चीजों को यूज नहीं किया हमने, हमें पता नहीं था, अब पता चल जाएगा तो डेफिनेटली हम इसको कर रहे होंगे। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, मैंने आपको बताया कि सर्च इंजन से रिलेटेड जो है यहाँ पर सर्विसेज होती हैं, एनालिटिकल से रिलेटेड होती हैं, और बाकी ईमेल मार्केटिंग है, गेस्ट पोस्टिंग है, वो सारी चीजें हैं, आप इनको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं।
वीडियो एनिमेशन से रिलेटेड आपके पास सर्विसेज होती हैं। ये टॉप मोस्ट सर्विसेज हैं जो कि आपकी इस मार्केट में ऑफर हो रही है। एनिमेशन है, इसमें वीडियो एडिटिंग है, सोशल एंड मार्केटिंग की वीडियोस हैं, सब टॉपिक्स हैं इसके। ये डिफरेंट निशेज हैं जिसपे यहाँ पर सर्विसेज ऑफर कर रही है। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन आ गया, फिर उसमें कंटेंट राइटिंग है, एडिटिंग एंड क्रिटिकल राइटिंग है, कैरियर राइटिंग है, बिजनेस मार्केटिंग राइटिंग है, ट्रांसलेशन है, मिसलिनियस है और बहुत सारी चीजें। म्यूजिक एंड ऑडियो, यार म्यूजिक एंड ऑडियो में ज्यादातर जो है वो वॉइस ओवर्स होता है। ऑडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई काम आता है, राइटिंग से रिलेटेड, म्यूजिक राइटिंग से रिलेटेड कोई काम आता है, ज्यादातर वॉइस ओवर का इसमें पूरा है। स्ट्रीमिंग एंड ऑडियो से रिलेटेड है। तो अगेन बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट कि आप क्या सर्विस ऑफर करना चाहते हैं। बिजनेस पे आ जाते हैं तो बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशन, जो वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज होती है, डाटा एंट्री आ जाती है, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, लीगल सर्विसेज, आप सेल्स एंड कस्टमर केयर की सर्विस ऑफर कर सकते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर आ जाते हैं, अकाउंटिंग में टैक्स कंसल्टिंग, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, फाइनेंशियल कंसल्टिंग, ईआरपी, मिसलिनियस और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। उसके बाद डेटा में जाते हैं तो डेटा में डाटा एंट्री है। अब ये डाटा में डाटा एंट्री भी है और मशीन लर्निंग भी, दोनों चीजें डाटा में आती हैं। हो कंप्यूटर से रिलेटेड ये इसमें टेक्निकल डाटा भी है और सिंपल डाटा भी है। डाटा एंट्री है, डाटा माइनिंग है, डाटा टाइपिंग है। फोटोग्राफी में जाते हैं तो फोटोग्राफी से रिलेटेड सर्विसेज हैं। आगे एआई में जाते हैं तो एआई से रिलेटेड सर्विसेज हैं। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर डिफरेंट सर्विसेज हैं। ये डिसाइड आपको करना है गिग्स बनाने से पहले, अपना अकाउंट बनाने से पहले, कि आपको जो है बेसिकली ऐसा ही है बात, डाटा साइंटिस्ट। तो आपको बेसिकली किस पर्टिकुलर डोमेन में अपनी सर्विसेज ऑफर करनी है। क्योंकि जब आप अकाउंट बनाएंगे ना तो अकाउंट बनाते वक्त वो आपसे पूछेगा कि आपका इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या आप क्या सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं। आप डिसाइड ही नहीं पहले किया होगा तो डेफिनेटली फिर आपको अकाउंट बनाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक दफा अकाउंट बना लिया बार बार बनाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक बार आपने अकाउंट बनाना है, क्योंकि जो आपका यूजर नेम है जो आप रखेंगे पर्टिकुलर, वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसीलिए, और जो आप गिग बनाएंगे तो सेम गिग आप डिलीट तो कर सकते हैं पर गिग को फिर एडिट नहीं कर सकते, उसका यूआरएल चेंज नहीं होता। तो चीज, जो चीज एक बार पब्लिश हो जाती है ना, उसमें फिर उस सेंस में एडिटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो चीज पब्लिश हो गई मतलब वो इंटरनेट पे चले गई है। तो इसीलिए आपने सोच समझ के, एक दिन लें, 2 दिन लें, 3 दिन लें, सोच समझ के आपने अकाउंट बनाना है कि जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपने पर्टिकुलर क्या सर्विसेज ऑफर करनी है। कैसे पता चले? आप सिंपली अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखें, आप मार्केट की डिमांड देखें और देखें कि क्या सर्विसेज ऑफर करनी है। पहले आप बायर इंटरफेस को जरा देखें। आज हमारा जो आज की क्लास का जो एजेंडा है वो यही है कि आज हम बायर इंटरफेस को, क्योंकि हमने आज कीवर्ड रिसर्च पे काम करना है, तो उसके लिए आपको कंपटीशन, कॉम्पिटिटर एनालिसिस सिखाना है मैंने, कि किस तरह से कॉम्पिटिटर को हमने देखना है, उनकी हमें जो है बेसिकली सर्विसेज को देखना है, उनके टाइटल को देखना है, उनके डिस्क्रिप्शन को देखना है, उनकी गिग्स को देखना है, उनके टैग्स को देखना है। ये सारी चीजें हम आगे जाके यूज कर रहे होंगे। तो अगर हमें सर्चिंग ही नहीं करने आती, रिसर्च वर्क नहीं आता, तो डेफिनेटली हम तो परेशान होंगे। क्योंकि जो मार्केट में चल रहा है ना, जो लोग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, हमें उनको ही देखना है, उनसे ही बेहतर काम करना है। क्योंकि जो चीज ऑलरेडी चल रही है, अगर आप भी वही काम करेंगे तो आपका भी काम चलेगा। ठीक है। इज इट क्लियर टिल नाउ? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है भाई। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने क्या सर्विसेज ऑफर करनी है। ठीक है। तो अब स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट यहाँ से होता है कि सबसे पहले आपने जो सर्विसेज आप ऑफर करना चाह रहे हैं, मैं एक एक्सेल की शीट खोल लेता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ठीक है। ये एक सिंपल टेम्पलेट मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने जिन जिन टीचर से सीखा है, मैंने मल्टीपल
लोगों से सीखा हुआ है। मैं खुद फाइवर पे काम नहीं करता इतना, उसकी वजह ये कि हर मैंने आपको बताया ना कि माइंडसेट होना चाहिए। मेरा माइंडसेट ये कि मेरे पास हाई टिकट क्लाइंट है, उसी की वजह से मेरा जो है वो सिस्टम चल रहा है। तो आप लोगों को भी अल्टीमेटली उसी तरफ जाना है कि आपको अपनी सर्विसेज ऐसी रखनी है कि आप हाई टिकट क्लाइंट पकड़ सकें, जो कि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकें। तो मैंने जो सीखा है डिफरेंट टीचर से, डिफरेंट लोगों से, जो एक्सपीरियंस है मैं आपको उस एक्सपीरियंस के ब्याह पे पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग उस तरीके से काम करके कंपटीशन को बीट कर सकें। तो जो सबसे पहली चीज होती है अकाउंट बनाने से पहले, गिग्स बनाने से पहले, आपको सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करनी है कि कीवर्ड रिसर्च क्या है। मैंने आपको बताया कीवर्ड क्या है, एक सर्च टर्म है जो हम सर्च कर रहे हैं। कीवर्ड से मुराद ये है कि जो पर्टिकुलर जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं उसका आपने वॉल्यूम चेक करना है कि उसका सर्च वॉल्यूम क्या है। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर करना चाहते हैं, तो आप उससे रिलेटेड जो सबसे पहले आप लोगों का सवाल ये कि हाउ टू फाइंड कीवर्ड्स। ठीक है, तो मैंने ये एक शीट बनाई हुई है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी से आपको पता चल जाए। सबसे पहले मैंने आप लोगों को नीश के बारे में बताया कि नीश आपने कैसे सिलेक्ट करनी है। नीश आपने सिलेक्ट करनी है अपने फ्यूचर की ग्रोथ की वजह से, यानी कि फ्यूचर की ग्रोथ देखते हुए, और इसके अलावा जो बिजनेस में स्केलेबल हो सके वो नीश आपने सिलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चीज आप लोगों ने देखना है कि आपने कीवर्ड फाइंड कैसे करने हैं यार। मुझे क्या पता कि पहली बात तो ये है कि आप जो सर्विस ऑफर करना चाह रहे हैं, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर करना चाह रहे हैं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो आप अपनी बेस्ड ऑन अपनी नॉलेज पे बेस्ड करें कि आप मुझे बताएं, लेट सपोज ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आप सर्विस ऑफर करते हैं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या क्या चीजें होती है। ब्रोशर, फ्लायर, लोगो डिजाइनिंग, पोस्ट डिजाइनिंग। तो पहले तो अपना एक्सपीरियंस जो आपका है, जो आपको नॉलेज है, आपको पता है कि यार ये सर्विसेज मार्केट में है, बेसिकली ऑफर हो रही है, तो आप पहले वो सारे कीवर्ड्स को लिस्ट डाउन कर दें। वो कीवर्ड्स हैं बेसिकली, अभी आपने उसको सर्च नहीं किया, बट सबसे पहले आपको वो वर्ड्स ढूंढने हैं कि जो सर्च होते हैं। वो कैसे पता चलेगा, पहले तो आपके नॉलेज के बेस पे आपको वर्ड मिल जाएंगे। अच्छा यार, ये लोगो डिजाइनिंग है, इसके अलावा सोशल मीडिया है, इसके अलावा जो है वो ब्रोशर है, कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड हैं, इसके अलावा जो है वो एडवर्टाइजमेंट है, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, फेसबुक एड्स है, और इसके अलावा थंबनेल डिजाइन है, बिल्कुल। तो ये वो कीवर्ड्स हैं, आपको ऐसे ऐसा मिलते जाएंगे। अब अगर लेट सपोज आपको नहीं आइडिया हो रहा, तो हमारे पास और क्या तरीकेकार होते हैं कीवर्ड्स फाइंड आउट करने के। एक तरीका कार तो मैंने बोल दिया कि आपको सबसे पहले अपनी नॉलेज के बेस पे कुछ कीवर्ड सर्च आउट करने। ठीक है, दूसरी चीज है हमें फाइवर फाइवर सजेशन दे रहा होता है। लेट सपोज अगर मैं फाइवर पे जाऊं, साथ साथ मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, अब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च किया ना, तो नीचे देख रहे हैं प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, स्पोर्ट्स ग्राफिक डिजाइन, Amazon ग्राफिक डिजाइन, स्ट्रीट वेयर ग्राफिक डिजाइन, क्लोथिंग ब्रांड ग्राफिक डिजाइन। ये फाइवर मुझे क्यों शो कर रहा है? एनी गेस? क्योंकि फाइवर पे ये चीजें सर्च होती हैं। अगर मैंने ग्राफिक डिजाइन लिखा है, तो उसका अल्गोरिथम, उसका सिस्टम ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि यार अच्छा, ये बंदा ग्राफिक डिजाइनर सर्च करना चाह रहा है, तो भाई क्या पता वो ये सर्च करना चाहता हो, ये सर्च करना चाहता हो, ये सर्च करना चाहता हो। तो मुझे इससे क्लिक कर रहा है कि इसका मतलब लोग ये सर्च करते हैं, तभी तो सिस्टम पे ये चीजें आ रही हैं। ऐसा है, तो आपको कीवर्ड मिल गए प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। अगर मैं इसको सर्च करूंगा, तो मुझे इससे रिलेटेड बहुत सारी गिग्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कीवर्ड्स की। इसके बाद मैं आगे की बात करता हूँ कि हमें क्या कीवर्ड सेलेक्ट करना है, वो सारी चीजें बात की हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा, मेरी एक आदत है, मैंने आपको शुरू से बताया हुआ है कि मैं चीजों को बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ। समझ लें आप बिल्कुल जीरो पर, ताकि आप बिल्कुल बेसिक से समझेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। तो पहले तो हमें कुछ कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, कीवर्ड्स, ताकि हमें पहले हमारे पास लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हो जाए। हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। इस ये वाहिद काम है जो स्टार्ट में आपको टाइम देना पड़ता है, उसकी वजह की आप टाइम नहीं देंगे ना, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, आप जाएं, वेबसाइट है, एक वेबसाइट है keyword.io। ये वेबसाइट है, ये भी फाइवर का डेटा आपको बता देगा कि फाइवर पे पर्टिकुलर कोई कीवर्ड है, तो उसकी डिटेल आपको बता देगा, उसका कितना सर्च वॉल्यूम है। पर ये टूल्स हैं, टूल्स जो है ना, वो उस तरीके से ऑथेंटिक डाटा नहीं देता।
जो सर्च इंजन होते हैं ना, ये जो सर्च इंजन ये टूल है, ये टूल ज्यादातर गूगल का सर्च इंजन का जो है वो डाटा देता है, क्योंकि फाइवर जो है वो एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है, तो फाइवर का डाटा कोई और टूल 100% शोर नहीं कर सकता, तो ऑथेंटिसिटी जो है वो बहुत कम होती है। तो इसलिए जो मैनुअल रिसर्च है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जितने भी एक्सपर्ट हैं वो मैनुअल रिसर्च सिखाते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए, नहीं कि आपने गिग्स बनानी है, कीवर्ड को फाइंड आउट करना है, कंपटीशन को बीट करना है, तो आपको मैनुअल रिसर्च करनी पड़ेगी। मैनुअल रिसर्च से जो आप डाटा कलेक्ट करेंगे, आपके सामने फिंगर टिप होगा, चलिए ये सर्विसेज पॉपुलर है, इतने लोगों ने जो है वो ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, इतना इसका जो है वो कंपटीशन है, हाई कंपटीशन है, लो कंपटीशन है। तो जब आप मैनुअल रिसर्च करेंगे तो वो सारी सर्विसेज आपके माइंड में होंगी, आपको पता होगा उसको कंपटीशन कितना है, तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस पर हमें टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया, पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, एक लिस्ट ऑफ जो है वो बेसिकली कीवर्ड्स आपने आइडेंटिफाई करने के, बेसिकली जो आप सर्विसेज जो भी आपने सेलेक्ट किया है, हम ग्राफिक डिजाइनिंग को एग्जांपल में लेकर चल रहे हैं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं जो कि हम ऑफर कर सकते हैं, या जो कीवर्ड्स हैं, लाइक ब्रोशर डिजाइन है, फ्लायर है, डिफरेंट चीजें, हमने उन कीवर्ड की लिस्ट डाउन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें फाइवर भी आइडिया दे रहा होगा, लेट्स सपोज मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर लिखा था ग्राफिक डिजाइनिंग, तो जो जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, मैं आपके सामने अब मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च किया, तो देखिए सजेशन में मेरे पास और आगे वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, लोगो, यूट्यूब थंबनेल, देखिए यूट्यूब थंबनेल आ गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन कीवर्ड्स को लिखी जा रहा हूँ यहाँ पे, यूट्यूब थंबनेल, ताकि मैं इनको सर्च करूं, इनका वॉल्यूम देखूं, इन पे कंपटीशन देखूं। और देखते हैं लोगो, लोगो डिजाइनिंग, तो आप लोगों ने इस तरह से लिस्ट डाउन कर लेना, जो भी आपको कीवर्ड मिल रहे हैं आपने लिस्ट डाउन कर लेना, जो भी आपको सर्विसेज दिख रही हैं। ठीक है, और क्या आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग, ये तो हमारे से काम नहीं है। इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन खैर हम लोग कैनवा पर नहीं कर सकते। इसके अलावा बैकग्राउंड रिमूवल है, बैकग्राउंड रिमूवल है। ठीक है, कीवर्ड्स की, अच्छा अब मैं आपको कुछ चीजें साथ साथ टिप्स भी बता रहा हूँ, कुछ नॉलेज भी आपको दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा नॉलेज हो। देखिए कुछ चीजें होती है, इसे हम कहते हैं सीड कीवर्ड। लाइक अगर मैं ग्राफिक डिजाइन लिखता हूँ ना, तो ग्राफिक डिजाइन एक सीड कीवर्ड है। सीड कीवर्ड का मतलब मेन कीवर्ड, इसे हम कहते हैं सर्च इंजन में, हम इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कीवर्ड और लॉन्ग टर्म कीवर्ड। ठीक है, शॉर्ट टर्म कीवर्ड और लॉन्ग टर्म कीवर्ड, इन शॉर्ट शॉर्ट टेल भी कहते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल। शॉर्ट टेल से मुराद ये कि जो एक या दो पे मुश्तमिल होता है, जो मोर देन टू जो है वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं, उसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। लॉन्ग टेल का मतलब, लाइक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं कहता हूँ ग्राफिक डिजाइन, तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है, बट अगर मैं कहूँ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइन, ठीक है, तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। बट अगर मैं बोलूं प्रोफेशनल लोगो डिजाइन, तो ये ऐसा सा कन्वर्ट हो रहा है लॉन्ग टेल कीवर्ड पे। तो जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं ना, उनका कंपटीशन बहुत हाई होता है। ऑन द अदर हैंड जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं, उनका कंपटीशन कम होता है। लाइक अगर मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोफेशनल लोगो डिजाइन, इसका अगर मैं सर्च वॉल्यूम सर्च कर रहा हूँ तो यार 3,15,716। अगर मैं इसके लिए आगे लिखता हूँ लोगो डिजाइन, प्रोफेशनल लोगो डिजाइन इन 24 आवर्स, ठीक है, तो जरा इसका वो देखिएगा कितना हो गया, 98,000। अगर मैं इसके साथ कुछ और लिख देता हूँ, मेरी वॉइस आप लोग क्लियर आ रही है? फिलहाल का माइक ऑन था। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है यहाँ तक? डन है, ठीक है। मैं लिखता हूँ अट्रैक्टिव लोगो डिजाइन, देखिए कम हो गया कंपटीशन, 52,000 हो गया। तो हमें जो है ना वो, अभी तो हम पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरह हम मिनिमल लोगो डिजाइन करें, तो हमें जो है वो बेसिकली कंपटीशन बीट करने के लिए लॉन्ग टर्म कीवर्ड की जरूरत होती है, लॉन्ग टेल कीवर्ड की जरूरत होती है। वो
पहले आप शॉर्ट टेल कीवर्ड पे जाएंगे, ऐसा ऐसा जो आपको सजेशंस आएंगी, डिफरेंट चीजें आप सर्च आउट करेंगे। ये देखें, मिनिमल लोगो डिजाइन, मॉडर्न मिनिमल लोगो डिजाइन, मॉडर्न मिनिमल लोगो, लग्जरी लोगो डिजाइन। अब ये वो सर्च टर्म्स हैं जो आपको रिजल्ट बता रहा है, यानी कि सजेशन दे रहा है फाइवर कि यार ये चीजें भी सर्च होती हैं। ठीक है, ये देखें, इसका 1,18,000 आ रहा है। अगर मैं दोबारा उसको सर्च करता हूँ, एक मिनट, और लेट्स सपोज मैं इसको सर्च करता हूँ, तो इसका 1,27,000 आ रहा है, यानी कि सर्च वॉल्यूम में फर्क आ रहा है। तो अगर मैं इसको बिजनेस को स्पेसिफिक कर देते हैं, रेस्टोरेंट। मैं सिर्फ अभी आपको गेम खेलना सिखा रहा हूँ, कीवर्ड पे क्या होता है, कीवर्ड है क्या बेसिकली। ये देखें, 5,000 आ गया, और स्पेसिफिक कर दिया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। और एक लिस्ट, पहले तो अभी आपने लिस्ट क्रिएट करनी है कि आपने कीवर्ड्स की डिफरेंट, जितने भी आपको कीवर्ड समझ आते हैं आप उसको लिस्ट, अभी आप बिल्कुल बेसिक बिगिनर है ना, तो अभी तो आप प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट चीजों को सर्च करेंगे, थोड़ा काम टाइम देना पड़ेगा, दिमाग खपता है ज्यादा, क्योंकि डिफरेंट चीजें सर्च करते हैं सर दर्द होता है। तो मेरी नजर खराब है, तो मेरे तो सर दर्द होने लग जाता है, तो आप लोगों के भी सर दर्द होगा, पर वो तो देखिए, ये चीज है। अब मैं अब इसको आगे फर्दर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने आप लोगों को अभी बताया है शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटरफेस समझते हैं, ये इंटरफेस है क्या, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया। इंटरफेस क्या है बेसिकली, अगर हम कुछ सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, लेट सपोज अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च कर रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च कर रहा हूँ ऊपर, तो जब मैं सर्च करता हूँ तो सर्च करने के बाद नीचे यहाँ पर कुछ रिजल्ट आता है, इसे हम कहते हैं सर्विसेज अवेलेबल। यानी कि अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च कर रहा हूं, तो जो लोग ये पर्टिकुलर सर्विस अवेलेबल, यानी कि जो लोग ये पर्टिकुलर सर्विस ऑफर कर रहे हैं, वो कितने हैं, 23,252। ये आपका बेसिकली ये क्या है, यही तो है बेसिकली जिसके जरिए हम जज करेंगे कंपटीशन कितना है। अब इस, यानी कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर जो लोग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं वो 23,000 लोग हैं, जो कि दुकानें खोल के बैठे हैं। अब इस 23,000 लोगों में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका अकाउंट डेड हो, मोस्टली जो है ना, देखें, इस 23,000 अकाउंट है, ये 23,000 लोगों ने फाइवर पे गिग्स बनाई हुई है। और होता ये है कि अक्सर जो है वो अकाउंट जो है वो डेड होते हैं। लेट्स सपोज किसी ने फाइवर पे अकाउंट बनाया हुआ, उसका ऑर्डर नहीं आ रहा है, या उसने बनाकर छोड़ दिया हुआ है, तो वो भी इसी में ऐड होंगे यकीनन। तो अब हमें फाइवर पर जो है वो किस तरीके से फर्दर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये देखिएगा। लेट सपोज यहाँ पर ये कैटेगरी का ऑप्शन है कि अगर लेट सपोज आपको पर्टिकुलर कोई कैटेगरी से रिलेटेड ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज ऑफर, यानी कि जो बायर है वो किस तरीके से सर्च कर रहा होता है, वो पर्टिकुलर उसको कोई सर्विस चाहिए, तो वो यहाँ से भी सर्च कर सकता है। फ्लायर डिजाइन, फ्लायर डिजाइन, वो उस पर क्लिक करेगा तो फ्लायर डिजाइन वाले जो है वो ऊपर आ जाएंगे। 1407 सर्विसेज ऑफर हो रही हैं इसमें, ठीक है। इस तरीके से वो कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकता है। फिर आप जो है वो यहाँ से सर्विसेज ऑप्शन, आपको बेसिकली क्या सर्च करना है, आपको फ्लायर देखने हैं, इसको मैं क्लिक करता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। यहाँ पे फिल्टर्स के ऑप्शन है, फिल्टर्स को मैं अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ आप लोगों को। जो लोग जो बेसिकली सोर्स फाइल, जिसके जो है वो बेसिकली सर्विसेज जो ऑफर कर रहे हैं, वो सोर्स फाइल जो लोग दे रहे हैं मुझे उनकी गिग देखनी है, जो लोग शिपिंग की सर्विसेज दे रहे हैं मुझे उन लोगों की गिग्स देखनी है, तो इस तरीके से वो सर्च कर रहा होगा। सेलर सर्च कर सकता है वो, लेट्स सपोज इन तमाम गिग्स में जो लोग न्यू सेलर हैं वो कितने लोग हैं, देखिए न्यू कितने, 19,000। और जो टॉप रेटेड है वो सिर्फ 54 है। लेवल 2 पर कितने हैं, 1998, यानी कि 1989। और लेवल 1 पे कितने, 1808। अब आप लोगों का सवाल यहाँ पर ये आता है, सर ये लेवल क्या है, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेवल क्या है, फाइवर के लेवल्स होते हैं। वो लेवल बेसिकली आपकी मोटिवेशन, इस तरह आप कहीं पे जॉब करते हैं तो बैंकिंग में होता है कि ग्रेडिंग होता है, कि ग्रेड 8 से स्टार्ट होता है, ग्रेड 8 के बाद ग्रेड 9 हो गया, 10 हो गया, ग्रेडिंग होती है। इसमें गवर्नमेंट में ग्रेडिंग होती है। इसी तरह आप काम कर रहे हैं, पहले आप असिस्टेंट हैं, या पहले ऑफिस बॉय हैं, या आप जो है पहले डेफिनेटली
कोई भी एग्जीक्यूटिव हैं, उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर हो गए, फिर आप मैनेजर हो गए, फिर आप हेड हो गए, डिपार्टमेंट हेड हो गए। तो ये क्या है, लेवल्स होते हैं। लेवल से क्या हो रहा होता है, आपकी प्रमोशन हो रही होती है। आप ये समझ सकते हैं, नहीं कि लेट्स सपोज आपने 100 ऑर्डर, 10 ऑर्डर कर लिए तो फिर आप लेवल 1 में चले जाएंगे। आपने 100 ऑर्डर्स कर लिए तो आप लेवल 2 में चले जाएंगे। तो इसकी हायरार्की है। तो हम इसको भी अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप जो है बजटेड वाइज जो है वो यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं कि लेट्स सपोज जो लोग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की, मुझे इतने बजट में जो है वो बंदे देखने। तो जो बंदा है, वो जो बंदा जिसको सर्विसेज चाहिए, वो इधर से भी मिड रेंज में चाहिए, हाई एंड उसको क्लाइंट चाहिए, कोई नॉर्मल सर्विस ऑफर कर रहा है। तो यहाँ से वो, जिस तरह आप लोग डिफरेंट वेबसाइट पे मोबाइल लेना चाहते हैं, कहीं शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो आप बजट देते हैं कि भाई मुझे इतने की रेंज में, जैसे हम कहते हैं रेंज में, कितने की रेंज में मोबाइल चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपके लिए आसानी हो जाती है, चीजें फिल्टर हो जाती हैं और आपके सामने आ जाती हैं। ठीक है, मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है? डन। डिलीवरी टाइम फिल्टर कर सकते हैं। प्रो सर्विसेज आपको चाहिए, यानी कि जो प्रोफेशनल्स हैं जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, आप उनको फिल्टर कर सकते हैं यहाँ से। लोकल सेलर, क्योंकि मेरा लेट्स सपोज अकाउंट पाकिस्तान में है, अगर मैं पाकिस्तान से सर्विस लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से लोकल पे क्लिक करूंगा तो लोकल लोग आ जाएंगे कि इसमें कौन कौन ऐसे हैं जो लोकल हैं जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं। तो मैं टॉगल बटन पे क्लिक करूंगा तो ये फिल्टर हो जाएगा। 8,000 लोग हैं। लेट्स सपोज मुझे कोई अर्जेंट काम करवाना है, आपका जो बायर है, जो क्लाइंट है, उसको कोई अर्जेंट काम करवाना है। तो वो ये अज्यूम कर रहा होगा यार कोई बंदा, मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे कोई काम करवाना है, तो मैं चाहूंगा कोई बंदा मैं जिससे चैट कर सकूं, किसी से डिस्कस कर सकूं। तो वो क्या प्रेफर करेगा? लेट्स सपोज आपको कोई प्रॉब्लम आती है और आपने कुछ डिस्कस करना है, तो आप क्या प्रेफर करोगे? आप यही प्रेफर करोगे ना कि यार उसी वक्त जो है वो, नहीं अभी हम बात करें कम्युनिकेशन से हवाले से। लेट्स सपोज आपको कोई काम करवाना है और अर्जेंट काम है, तो आप चाहोगे कि यार डिस्कस करूं। तो डिस्कस करने के लिए पर्टिकुलर वो बंदा अगर ऑनलाइन होगा तभी तो आपको रिस्पॉन्स कर पाएगा। तो आप प्रेफर ये करोगे कि यार सर जो है वो ऑनलाइन हो इस वक्त, सर जो है वो अवेलेबल हो, ताकि वो मेरी प्रॉब्लम का जवाब दे दें। या आप मुझे कॉल कर लोगे या मुझे व्हाट्सअप कर लोगे। और यहाँ पर तो कॉल का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे तो चैट का ऑप्शन है। तो अगर किसी बंदे को कोई काम करवाना है तो वो प्रिफर करेगा ऑनलाइन सेलर, कि भाई इन, लेट सपोज ये टोटल 23,000 सर्विसेज थी, 23,000 में सिर्फ 700 लोग ऑनलाइन है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो रहा है कि किस तरीके से आप लोग, ये तो भी बिल्कुल बेसिक बताइए, अभी तो हम आगे नहीं गए। बिल्कुल बेसिक बताइए कि एक फैक्टर कंपटीशन को बीट करने का ऑनलाइन भी होता है। बेशक आप न्यू सेलर हो, पर अगर आप कंपटीशन को बीट करना चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत, थोड़ा तो नहीं कहेंगे, आपको इसको ऑनलाइन रहना पड़ता है। ऑनलाइन रहने के लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन अपना इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके जरिए आप बार बार अपनी फाइवर को रिफ्रेश कर सकते हैं ताकि वो आपका ऑनलाइन शो रहा हो। तो बेसिकली जो लोग, एग्जाम्पल इस तरीके से समझते हैं कि लेट सपोज मैं मार्केट जाता हूँ, अभी प्रीवियस दिनों की बात है, मैं मोबाइल मार्केट गया और तकरीबन 12 बजे का टाइम था। ठीक है, तो काफी सारी दुकानें बंद थी। तो अब मुझे बताओ, अगर मैंने मोबाइल खरीदना है तो क्या चांसेस हैं? एक लाइन में 10 दुकानें हैं, पर 10 में से 3 दुकानें खुली हैं, तो हायर चांसेस है मैं उन 3 दुकानों को विजिट करूंगा। है ना चांसेस? एग्जैक्टली, सिंपल सी बात है भाई, मुझे 10 दुकानें मिली हैं, 10 में से 7 बंद है, तो मैं तो वहीं जाऊंगा ना जो दुकान खुली होगी। तो इसका मतलब ये है, जो 7 दुकानें बंद थी उनका जो बिजनेस था वो डेफिनेटली वो मिस हो गया, और जो 3 दुकानें थी अब उनकी सर्विसेज कैसी भी है मैं विजिट करके उनसे डिस्कस करूंगा, उनसे प्राइसिंग पूछूंगा, उनकी क्वालिटी देखूंगा। देन डेफिनेटली मुझे अगर परचेज करना होगा तो परचेज कर लूंगा, पर चांसेस तो हो गए ना उनकी दुकान में विजिटर आने के। तो सेम लाइक डेट, अगर आप ऑनलाइन होते हैं तो वहां पे हायर चांसेस होते हैं कि आपके पास जो है वो लोग आपसे चैट करते हैं, आपकी गिग को देखते हैं, इंप्रेशन आते हैं आप पे। तो ये बेसिकली कुछ चीजें थी। तो अब मैं आप लोगों को कुछ फाइवर के लेवल्स के बारे में बताता हूँ, फिर हम उसको कीवर्ड जो रिसर्च है उसको कंटिन्यू करते हैं। लेवल,
एक चीज और देख लीजिएगा, लेट सपोज देखें ये हमारे पास जो प्राइसिंग आ रही है अभी, ये आ रही पीकेआर में। ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ तो पीकेआर में प्राइसिंग आ रही है। आप यहाँ पर नीचे जाएंगे, इसको फिल्टर, यहाँ पर पीकेआर का ऑप्शन है, इसको आप डॉलर में कन्वर्ट कर दें, यूएसडी में कन्वर्ट कर देंगे, तो जो प्राइसिंग आपको शो होगी वो किस में शो होगी, फिर डॉलर में शो हो रही होगी। तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि मार्केट में डॉलर का क्या रेट है जो मिनिमम लोग इस पर्टिकुलर सर्विस का चार्ज कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अपने पैकेजेस जो बनाने हैं आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। पीकेआर में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। और बेसिकली आसमा, आपका माइक जो है वो म्यूट कर लीजिए, मेरे से म्यूट नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ से आप अपनी जो है वो प्राइसिंग का जो करेंसी है वो चेंज कर सकते हैं। यूरो में चाहिए, किस में भी चाहिए, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पीकेआर में देखना है तो आप पीकेआर में कन्वर्ट कर लें इसको, पाकिस्तानी रुपी। यहाँ से आपने प्राइसिंग चेंज कर ली। अब हम चलते हैं फाइवर के लेवल्स पर। फाइवर के लेवल कहाँ पर हैं, एक मिनट। जी, तो भाई आपके पास अकाउंट बनाने से पहले आपको पहले तो पता होना चाहिए कि हायरार्की क्या है, कि क्या फाइवर्स के लेवल हैं, या क्या फाइवर क्या क्या चीजें ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, फाइवर के जो लेवल्स होते हैं बेसिकली ये मंथली परफॉर्मेंस बेस पर होता है, कि जो आपकी परफॉर्मेंस है, आपको सबसे पहले तो कुछ उसके जो टर्म एंड कंडीशन है, कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, कुछ चीजें हैं जो कि आपको फाइवर पे करनी है, कुछ चीजें आपको नहीं करनी, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता होंगी तभी तो आप उसकी पॉलिसी प्रॉपर उसको कंप्लाई कर रहे होंगे, अदरवाइज वो वायलेट हो जाएगी तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। क्योंकि फाइवर एक दफा स्ट्राइक दे दे, वायलेट कर दे आपके अकाउंट को, या आप वायलेशन हो जाती है, तो डेफिनेटली बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो रिन्यू, अदरवाइज वो ब्लॉक हो जाता है। वो सेम फेसबुक ऐड वाला सीन। ठीक है, तो अभी आप जो है बेसिकली सबसे पहले जो है फॉर एज अ न्यू बी, एज अ न्यू सेलर, आपके पास क्या क्या सर्विसेज फाइवर आपको ऑफर करता है, कि यू कैन क्रिएट अप टू 7 एक्टिव गिग, या यू कैन क्रिएट अप टू 7 गिग्स। 7 गिग्स का मतलब आप 7 डिफरेंट सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं इन द सेम डोमेन, इन द सेम निश। लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग अगर कर रहे हैं तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड डिफरेंट सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वर्डप्रेस अलग अलग साथ की बनाते हैं, ऐसा नहीं है। एक ही सर्विसेज, एक ही पर्टिकुलर डोमेन के अंदर जो है वो, एक ही पर्टिकुलर जो है वो एरिया के अंदर, फील्ड के अंदर आप डिफरेंट गिग्स बना सकते हैं, 7 डिफरेंट सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली गिग्स हैं बेसिकली। इसमें अब आपको क्या दे रहा होता है, इसमें 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज ऑफर करने की आपको जो है वो इसमें एक एडवांटेज होता है। ये एक्स्ट्रा सर्विसेज क्या होता है, जब हम गिग बनाएंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा। लेट सपोज एक्स्ट्रा, इससे हम ऐसे भी कहते हैं, लेट सपोज आपके पास अगर आप मैकडोनल्ड गए हो और केएफसी गए हो, तो मैकडोनल्ड में वो आप बर्गर लेते हैं तो वो पूछता है कि फ्राइज चाहिए आपको, या आपको जो है वो कोल्ड ड्रिंक चाहिए, साथ में ड्रिंक चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपसे पूछते हैं। पिज्जा लेने जाते हैं तो बोलते हैं टॉपिंग चाहिए इसके साथ, इसके ऊपर और कुछ करना है आपने तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। तो एक्स्ट्रा सा मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर जो लोगों को सर्विस ऑफर कर रहे हैं अदर देन गिग, गिग की जो प्राइस है उसके अलावा अगर लोग एक्स्ट्रा सर्विस लेना चाहें, वो आपने नीचे मेंशन की होंगी, तो उसके अलग से चार्जेस उनको पे करने होंगे, तो ये आप ऑफर कर सकते हैं। यस, पिज्जा के साथ एक्स्ट्रा चीज आपको डलवानी है। ठीक है, अर्जेंट डिलीवरी चाहिए, अगर 5 दिन का, 5 दिन में आपने ऊपर मेंशन किया हुआ है तो आप एक्स्ट्रा में दे देंगे। अगर 1 डे में ऑर्डर चाहिए तो इस तरह से जो है वो, लेट सपोज $10 एक्स्ट्रा होंगे, $50 एक्स्ट्रा होंगे। तो ये बेसिकली एक्स्ट्रा होते हैं, तो यानी कि आप 2 तरह की एक्स्ट्रा सर्विसेज मजीद आप जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चाहे वो जो है $5 एक्स्ट्रा लें, $10 एक्स्ट्रा लें, या जो भी आप एक्स्ट्रा लेना चाहें। ठीक है, क्रिएट कस्टम ऑफर्स, यानी कि 20,000 तक का आप कस्टम ऑफर बना सकते हैं। लेट सपोज एक क्लाइंट आपके आए गिग देख के जिसमें आपने $10 लिखा हुआ था, बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो आप उसको कस्टम ऑफर दे सकते हैं कि भाई अच्छा आपकी रिक्वायरमेंट ये, इसके अकॉर्डिंगली आपका ये मैं चार्ज करूंगा।
तो वो उस पर अगर एग्री करेगा तो डेफिनेटली आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कस्टम ऑफर क्रिएट कर सकते हैं एज अ न्यू सेलर। विड्रॉल योर अर्निंग आफ्टर 14 डे, तो फाइवर फाइवर इसमें अलाउ करता है कि आप 14 दिन बाद, एक उसका ड्यूरेशन है, पेमेंट साइकिल है कि आप 14 डेज बाद विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यू सेलर को बेसिकली वो आप सर्विसेज ये बेसिकली यानी कि फाइवर से आपको न्यू सेलर को ये एडवांटेज ये बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। आप जब लेवल 1 पर आ जाते हैं, ठीक है, टू रीच लेवल 1 इसका क्या स्टेटस, आपको क्या रिक्वायरमेंट मेंटेन करनी है, बी एन एक्टिव सेलर फॉर एटलीस्ट 60 डेज, यानी कि जब आपको 2 महीने हो जाते हैं फाइवर को यूज करते हुए, 2 महीने आपको कम से कम हो गए हैं, कंप्लीट एटलीस्ट 10 ऑर्डर, कम से कम आपने 10 ऑर्डर कर लिए। ठीक है, टोटल 2 महीने में आपने 10 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं, 2 महीने आपको हो गए हैं, और आपने जो है वो कम से कम $400 उससे ज्यादा कमा लिए। ठीक है, तो आप लेवल 1 पर आ जाते हैं। लेवल 1 पर आने के लिए क्या आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई 2 महीने आपको हो गए हो, ये सारी कंडीशन पूरी होना जरूरी है, 10 ऑर्डर आपके हो गए हो। ठीक है, लेट्स सपोज आपको भी जो है वो 1 महीना भी नहीं हुआ और आपके 10 ऑर्डर हो गए हैं, आपकी अर्निंग भी ज्यादा हो गई, पर जब 2 महीने पूरे हो जाएंगे और ये बाकी क्राइटेरिया भी मीट करेगा, तब जाके अब लेवल 1 फाइवर आपको, ये फाइवर ऑटोमेटिकली आपकी आईडी को रिव्यू करता है और आपको जो है प्रमोट कर देता है। ये आप खुद से चेंज नहीं कर सकते अपना लेवल के, नहीं भाई मेरी ये अर्निंग हो गई मैं अपना लेवल चेंज कर देता हूँ वहां से, जिस तरह आप अपना जो है वो बेसिकली बायो अपडेट करते हैं, तो ये बायो नहीं है आपका, ये फाइवर आपको अलॉट करता है अवार्ड कि भाई आप लेवल 1 सेलर हो गए, आपका टैगिंग कर देता है आपकी कि भाई ये हमने इसको लेवल 1 दे दिया, हमने इसको लेवल 2 दे दिया। गॉट इट माय पॉइंट, समझ आता है ये? अच्छा भाई, अब कुछ टर्मिनोलॉजी है वो अंडरस्टैंड करना जरूरी है। कहता है डिलीवर अ 90% रिस्पॉन्स रेट, ये क्या मतलब है? रिस्पॉन्स रेट होता है कि लेट सपोज आप किसी को मैसेज कर रहे हैं तो वो कितनी देर में आंसर कर रहा है, तो वो जो उसका परसेंटेज है ये कैलकुलेट करता है। तो कहता है कम से कम 90% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए। बेस्ट रिस्पॉन्स रेट क्या होता है कि आपने 1 घंटे के अंदर रिप्लाई कर दिया, ये बेस्ट रिस्पॉन्स रेट काउंट होता है। यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपने रिप्लाई कर दिया, तो लेट्स सपोज 100 लोगों ने आपसे राब्ता किया, 90 लोगों को कम से कम आपने 1 घंटे के अंदर रिप्लाई किया होगा, तो वो आपका 90% रिस्पॉन्स रेट काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली फाइवर क्या आपसे डिमांड कर रहा है कि भाई अगर आपको लेवल 1 चाहिए तो आपका रिस्पॉन्स रेट कितना होना चाहिए, 90% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए। ये जो 60 डेज है यानी कि 2 महीने के अंदर, जो पीछे 2 महीने का रिव्यू कर रहा है ना, तो 2 महीने का जो रिव्यू कर रहा है वो आपने 90% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए। आपने 100 में से अगर 100 लोगों से कॉन्टेक्ट हुआ है तो 90% लोगों को आपने क्या किया हो, घंटे के अंदर रिप्लाई किया हो। फिर आपको कह रहा है स्कोर 90% ऑर्डर कंप्लीशन रेट, यानी कि अगर लेट सपोज परसेंटेज में बता रहा है आपको कि अगर आपने 100 ऑर्डर लिए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 90 लोगों के जो ऑर्डर हैं वो आपने कंप्लीट किए हों। ऑर्डर कैंसिलेशन कम से कम 10% अलाउ कर रहा है कि अगर आपको ये लेवल मीट करना है। ठीक है, क्योंकि लेट सपोज आपको एक ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाते, क्लाइंट कैंसिल कर देता है, बहुत सारे रीजन होते हैं, तो आपने 90% इस वाले जो है वो क्राइटेरिया को मीट करना है। 90% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए, 90% ऑर्डर कंप्लीशन रेट होना चाहिए ये 2 घंटे 2 महीने के अंदर। इसके अलावा अचीव 90% ऑन टाइम डिलीवरी। तो ये 3 स्कोर है फाइवर के जो कि आपकी रेटिंग मेंटेन करने के लिए काम आते हैं। ये आपकी परफॉर्मेंस, जिस तरह आप कहीं जॉब करते हैं तो आपका कुछ क्राइटेरिया होता है जॉब का कि भाई आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपका वर्क लोग जो है यानी कि जो आपको काम ड्यूटी असाइन की गई है वो आप पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब हम बैंक में थे, मैं बैंक में था, तो बैंक में हमारा स्कोर कार्ड बनता था। स्कोर कार्ड जो जॉब वगैरह करते हैं तो उनको पता होता है, स्कोर कार्ड बनता है, इंटरनेशनल जो है कंपनीज में बनता है। तो मैं बैंक में था स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, तो हमारा स्कोर कार्ड बनता था कि आप लेट्स सपोज स्कोर कार्ड में क्या होता था, आपकी परफॉर्मेंस चेक करते थे, परफॉर्मेंस में आपकी जो है वो बेसिकली डिफरेंट चीजों को वेटेज दिया जाता था कि यार इसका इतना वेटेज है, इसका इतना वेटेज है। उसमें आप लेट सपोज बैंक में सेल्स का भी सीन होता है, तो आपका सेल्स का एक वेटेज दे दिया, आपकी जो है वो क्लाइंट का क्या फीडबैक आ रहा है, लेट सपोज क्लाइंट की एप्रिसिएशन कितनी आ रही है, क्लाइंट का क्या फीडबैक है, क्लाइंट का क्या रिव्यू है, उसका एक वेटेज दे दिया। आपका ओवरऑल आपके जो डिसिप्लिन है, जिसमें आपकी जो है वो अटेंडेंस हो गई, जिसमें आप टाइम पर आ रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं कर रहे, उसका फीडबैक दे दिया। और आपकी जो टास्क है वो आप टाइमली कंप्लीट कर रहे नहीं कर रहे, उसका एक वेटेज दे दिया। तो ये बेसिकली ओवरऑल ये क्या है, ये आपके स्कोर है
कि आपके स्कोर के बिहाफ पे आपका जो प्रमोशन हो रहा है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, इंक्रीमेंट लग रहे हैं, डिफरेंट चीजें। तो सेम लाइक दैट फाइवर के कुछ क्राइटेरिया हैं, वो आपको मेंटेन करना जरूरी है, जिसमें रिस्पॉन्स रेट है, जिसमें ऑर्डर कंप्लीशन रेट है, और जिसमें डिलीवरी ऑन टाइम है। तो ये कुछ बेसिकली चीजें हैं जो कि आपको मेंटेन करना जरूरी है। तो यहाँ पे सवाल है, बासित का सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बासित कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, गुड, अच्छी बात है। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर जैसे कि कोई बंदा लेवल 1 अचीव कर लेता है, हम्म इसके साथ ही वो मुख्तलिफ दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अपने आप को रजिस्टर कर लेता है, हम्म और ड्यू टू टफ शेड्यूल वो अगले जो वो ये लोग रिव्यू करते हैं उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाता, तो ये लोग क्या उठा के उसको पिछले लेवल में डाल देंगे, या ऐसा ही ये है। लेवल बरकरार बरकरार रखेंगे? नहीं नहीं, अगर आप लेवल 2 पर हैं और आप वो मेंटेन नहीं करते तो वो डाउन हो जाता है, डी रैंक अच्छा हो अच्छा, जाता है। डी रैंक कर देंगे। डी रैंक अच्छा होता ही है। ये वो रिव्यू करेगा नहीं कि 2 महीने बाद, जो टाइम ड्यूरेशन है ना कि इतने दिन बाद वो रिव्यू करता है, तो वो डी रैंकिंग हो अच्छा। जाती है। ओके, तो मतलब जो लेवल अचीव किया है उसको मेंटेन करना बिल्कुल पड़ता है। मेंटेन जरूरी है। मेंटेन के लिए ये सारे क्राइटेरिया उसने बताया कि यू नीड टू मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, डेफिनेटली बिल्कुल ये क्लिस्टर एंड क्लियर उन्होंने बोला हुआ है। नहीं, तो ये तो फर्स्ट टाइम मीट करने के लिए है ना। अगर एक आदमी अचीव कर लेता है एक चीज, मैं उस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, नहीं अगर नहीं, आप मेरे सवाल नहीं डी समझे डी रैंक हो कि जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। मतलब एक अगर कोई पर्सन अचीव लेवल 1, देन हम्म he will maintain this level. बिल्कुल मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। श्योर 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 श्योर। तो अगर किसी के जहन में ये सवाल था तो वो बासित ने क्लियर कर दिए। तो क्वेश्चन का बिल्कुल यही फायदा होता है, ताकि बाकी जो नहीं पूछते शर्मा के तो क्लियर हो जाए। देखिए, अगर आप लेवल मेंटेन नहीं करेंगे, यानी कि जो क्राइटेरिया है, जैसे बैंक्स में होता है मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करेंगे तो आप कुछ अकाउंट्स में होती है, बिजनेस अकाउंट्स में, तो आपके चार्जेस होंगे, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस कटेंगे। सेम डायरेक्ट यहाँ पे कोई चार्जेस तो नहीं कट रहे, पर अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको डी रैंक कर देंगे। यस। हाँ, 50 रुपए चार्जेस होते हैं अकाउंट मेंटेनेंस। जब मैं बैंक में था तब उस वक्त 28 रुपए 30 रुपए कटते थे, 4-5 साल पहले। वो अब यकीनन रिवाइज होते रहते हैं। यस। अच्छा जी, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अच्छा, ये क्लियर है आपको लेवल 1? और हाँ, इसकी लास्ट चीज क्या है? लास्ट चीज ये कि रिसीव नो वार्निंग ओवर 30 days, यानी कि आपको किसी क्लाइंट की तरफ से या पर्टिकुलर किसी ने आपको कंप्लेन ना की हो, या फाइवर की तरफ से कोई वार्निंग ना आई हो। वार्निंग कब होती है? जब आप कोई वायलेशन करते हैं। आपको कुछ चीजें बताऊंगा मैं टाइम टू टाइम जाकर कि क्या चीजें ऐसी हैं जो आपने फाइवर के चैट बॉक्स में या फाइवर के प्लेटफॉर्म पे रहते हुए वो अवॉइड करना है, लाजमी अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स। आप फाइवर पे पेमेंट का वर्ड नहीं लिख सकते, आप फाइवर पे रिव्यू का वर्ड नहीं लिख सकते, क्लाइंट से डायरेक्ट रिव्यू नहीं मांग सकते, क्लाइंट से डायरेक्ट, क्योंकि वो बोट है, उसका एक एल्गोरिथम, एक सिस्टम बना हुआ है। वो जज कर लेगा कि ये बंदा पैसे की बात कर रहा है, क्योंकि उनका एक मैकेनिज्म बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है। उसी सिस्टम के जरिए आपको पेमेंट आएगी, उसी सिस्टम के जरिए वो क्लियरेंस होगी, ऑर्डर जाएगा। तो आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं शेयर कर सकते। उसकी वजह क्या है? वजह है ना भाई, फाइवर आपको फ्री में नहीं काम दे रहा। फाइवर का सिस्टम है 80-20। क्या है सिस्टम? 80-20 रूल है, जिसे हम कहते हैं पेमेंट टर्म्स है 80-20। इसका मतलब ये है कि फाइवर जो है वो 80% आपको देगा, 20% खुद रखेगा। फाइवर एक वेबसाइट है, एक सिस्टम है, एक कंपनी है, तो वो भाई 20% पे आपको काम करके दे रही है। यानी कि आपको अगर वो ऑर्डर दे रही है, आपको कोई ऑर्डर आ रहा है, तो उसमें अगर सपोज आपने $100 का ऑर्डर लिया है, $100 में आपके कितने हैं? $80। और फाइवर के कितने हैं? $20। अगर आपने $10 का काम कर रहे हैं तो आपके कितने हैं? $8। और फाइबर के कितने हैं? $2। अब यहां से एक पॉइंट उठता है, जिससे मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा फाइवर के अल्गोरिथम के हवाले से। ठीक है, तो जो जो चीजें मेरे जहन में आती रहेंगी मैं आपको
जब हम प्राइसिंग रखेंगे ना, प्राइसिंग में आगे जाके प्राइसिंग पे बात करूंगा, तो प्राइसिंग जब हम सेट करेंगे तो वहां पर ये चीज मैं आपको दोबारा बता दूंगा, बट अभी भी सुन लीजिए क्योंकि फिर बात निकल जाती है। अब मुझे बताओ कि एक बंदा $100 चार्ज कर रहा है, 1 मिनट, और एक बंदा $10 चार्ज कर रहा है, ठीक है। जो बंदा $100 चार्ज कर रहा है $1 पे, तो फाइवर कितना कमा रहा है? $20, ठीक है। $80 आपका, फाइवर का कितना? 20। अगर आप कोई चीज $10 की बेच रहे हैं तो $2 फाइवर का, और आपका कितना? $8, क्योंकि ये वो पेमेंट आपके ऑर्डर से डिडक्ट करेगा। अब मुझे बताओ कि फाइवर को किस में फायदा हो रहा है? $20 वाले बंदे से फायदा हो रहा है या $2 वाले बंदे से फायदा हो रहा है? और वाले से। $100 वाले से। तो अब मुझे बताओ फाइवर को किसको रैंक करना चाहिए? $2 वाले को, यानी कि $10 वाले को रैंक करना चाहिए, $100 वाले को? एज पर दिस सिचुएशन या दिस सिनेरियो, जैसे फायदा हो तो उसी को ही जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर आपके पास भी एक जगह से ज्यादा इनकम आ रही है तो आप उसी को ही वो करेंगे, तो ऐसा ही है, ये फाइवर का सिस्टम है, हमें एल्गोरिथम को समझना है। हम लोग ये समझते हैं, इससे बहुत सारे नुकसान, हम ये समझते हैं कि भाई हम न्यू भी हैं तो हम कम पैसों में सर्विस ऑफर करेंगे तो हम आगे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। फाइवर के सिस्टम को समझने, देखिए नो वन नोज, जो कोई कहता है ना कि मुझे फाइवर के एल्गोरिथम का पता है, ऐसा नहीं है। फाइवर देखिए, आप अगर फाइवर की गाइड्स भी पढ़ेंगे ना, फाइवर जो भी प्लेटफॉर्म बनता है उसकी गाइड्स होती हैं। कोई गाइड ऐसी नहीं इसमें उन्होंने बताया कि हमारा सिस्टम क्या कैसे वर्क करता है। वो सिस्टम ये बताते हैं कि ये है गिग आपने बनानी इस तरीके से। रैंकिंग सिस्टम नहीं पता, लोग अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं, ठीक है। जो एक्सपीरियंस है, जिन्होंने काम किया, वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि फाइवर की जो ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, जब प्राइसिंग पे आप जाएंगे तो भाई आप सिंपल सा देखें कि भाई फाइवर एक बिजनेस है, फाइवर को जिस चीज से फायदा होगा, और आप अगर लेट सपोज अगर फाइवर पे जाते हैं, मैं आपको दिखाता भी हूँ, 1 मिनट दीजिए। यार 1 मिनट, मैंने उसको बैक कर दिया। तो भाई अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ लोगो डिजाइनिंग, ठीक है, 27,000 का लोगो डिजाइन करके दे रहा है, 32,000 का लोगो डिजाइन करके दे रहा है, 9,000, 14,000, 41,000, 6,000, 2,000, 6,000, 4,82,000। तो कौन टॉपर आ रहे हैं? 49,000, 28,000, 28,000, 12,000। ये क्या है? ये सिस्टम है फाइवर का, कि भाई फाइवर उन लोगों को टॉपर लाएगा जो हाई, देखिए आप इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, खाली प्राइसिंग ही फैक्टर नहीं है, पर प्राइसिंग भी फैक्टर है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। कि भाई सिंपल सी बात है, एक बंदा फाइवर को $20 कमा, मैंने एग्जांपल $20 की दी, और इसको आप रिलेट कर सकते हैं। एक बंदा जो $20 फाइवर को कमा के दे रहा है, एक बंदा जो $2 कमा के दे रहा है, फाइवर किस पे काम करेगा, किस पे मेहनत करेगा? सिंपल सी बात है, मेहनत उसी पे करेगा जो फाइवर को ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो आपको प्राइसिंग कम भी नहीं करनी और इतनी ज्यादा भी नहीं करनी कि आपकी सपोज वैल्यू भी नहीं है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कॉम्पिटिटर एनालिसिस। आपको कंपटीशन देखना है, उस कंपटीशन के अकॉर्डिंगली आपको प्राइसिंग सेट करनी है, एवरेज प्राइस जो मार्केट में चल रही है, ठीक है। तो जब हम प्राइसिंग पर आएंगे, गिग बना रहे होंगे, तो वहां पर मैं आपको इसको डिटेल में मजीद बताऊंगा कि हमें ये चीज का बड़ा ख्याल करना होता है। तो मैंने आप लोग मैं आपको ये बता रहा था कि फाइवर पर जो है वो हम, जैसे ये वार्निंग वाली मैं बात कर रहा था, तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि फाइवर पर बेसिकली आप लोगों को ख्याल करना होता है कि आप लोगों को ऐसे जो है वो वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हैं जिन पे अवॉइड करने, जिसमें मैंने आपको बताया पेमेंट का वर्ड, रिव्यू का वर्ड,
ठीक है, क्योंकि फाइवर का एक प्लेटफॉर्म है, फाइवर को भी तो कमाना है। अगर आप क्लाइंट को फाइवर के प्लेटफॉर्म से बाहर ले आएंगे तो डेफिनेटली फाइवर की अर्निंग तो कम हो जाएगी ना। तो इस वजह से फाइवर जो प्लेटफॉर्म है, आपको जो भी काम करना है वो फाइवर पे ही करना है, तो इसलिए आप वहां पे अपनी पर्सनल कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर नहीं कर सकते। अदरवाइज आपके अकाउंट पे वायलेशन हो जाती है, आपको वार्निंग रिसीव होती है और अकाउंट ब्लॉक भी हो जाता है। बासित का सवाल है, बासित जी सवाल कीजिएगा। जी, यू सेड के फाइवर $100 वाले को प्रमोट करेगा, लेकिन वो $100 वाला भी तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, उसने भी तो कम से ही स्टार्ट किया होगा। हम तो अभी देख रहे हैं कि उसने $100 दे रहा है, लेकिन उसने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए वो भी तो, वो चीज़ को भी तो हाँ, देखना पड़ेगा हमको। मैंने अर्ज किया दिस इज वन फैक्टर, बहुत सारे और हम्म, फैक्टर भी हैं। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं इन्वॉल्व, लेकिन अब एक बेसिक बिगनर्स, तो वो तो अपनी प्राइसिंग इतनी हाई नहीं रख सकता, बहुत सारे ठीक है, उसको फैक्टर्स हैं। तो हाँ, पर तमाम देखें चीज़ें हमें देखनी है मार्केट, अपनी। हाँ बासित देखें। अब जी जी, आप बिजनेस, बोलिए। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बंदे को कैच करने के लिए या काम लेने के लिए कभी कभी उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको प्राइजेस अपनी कम करनी पड़ती है, रिड्यूस करनी पड़ती है, ताकि आप उससे काम निकलवाएं और आपका पास वो आए, हाँ बंद रिव्यूज आए, या आपका बड़े एक, या आपके पास बिजनेस आए, क्योंकि इस हाँ बिजनेस बिजनेस टैक्टिक्स और बिजनेस वो है, इन्वायरमेंट के अंदर ये चीज तमाम चीजें होती हैं। हाँ, बिल्कुल बासित, आई टोटली एग्री। बट इसके और भी तरीके कार ना, देखिए हम मार्केट की प्राइस को डिग्रेड डाउन नहीं कर सकते, उसकी वजह से उससे पूरी इंडस्ट्री डाउन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप अपनी वैल्यू को भी देखिए, आप फाइवर पे अपने आप को, जब आप, ये प्रोफेशनल मार्केट है ना, तो आप अपने आप को एज अ बिगिनर क्यों शो करवा रहे हैं? आप अपनी वैल्यू को क्यों डिग्रेड कर रहे हैं? आप अपनी वैल्यू को क्यों कम कर रहे हैं? आप अपने आप को हाँ, प्रोफेशनल शो वैल्यू करवा। डिग्रेड हम्म, करने की बात आती है, प्रोफेशनल शो करवाने के लिए आपको शोकेस करने के लिए कोई चीज होनी चाहिए, जब आपके पास शोकेस करने के लिए कोई चीज नहीं है तो दैट मीन यू आर बिजनेस। ऐसा ही है, पर मैं एम आपको आई अर्ज राइट? ये कर रहा हूँ, हाँ यू आर राइट। बट मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, वो अभी कंप्लीट कर। हाँ, ओके मैं ये ओके, अर्ज कर रहा हूँ कि कैरी ऑन। आपको फाइवर पे अकाउंट बनाते वक्त कुछ चीजों का ख्याल करना है। वो पहली चीज ये है कि आपका पोर्टफोलियो लाजमी होना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं है तो डेफिनेटली आप वहां पे जो है वो चैलेंज आएगा। पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है वो बेसिकली, जो आप किसी, जो है वो डिफरेंट बिजनेसेस के लिए या जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो चीजें आप मेंटेन कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं जो बेस्ट आपके डिजाइन है। हाँ, जैसे आपने बताया ना, वैल्यू हमें देनी है, तो डेफिनेटली उस वैल्यू पे हमें काम करना सिखाऊंगा। वो क्या होता है कि लेट सपोज मार्केट में 10 लोग हैं ना, मार्केट में 10 लोग एक प्राइस रख रहे हैं और उस प्राइस में पर्टिकुलर सर्विसेज दे रहे होंगे कि भाई मैं ये भी दे रहा हूँ, मैं ये भी दे रहा हूँ। तो उस सर्विसेज में हम एडिशनल कर सकते हैं। लेट सपोज एक बंदा 10 रुपए का, मैं एग्जाम्पल बर्गर से लेता हूँ, एक बंदा बर्गर बेच रहा है तो बर्गर खाली दे रहा है 50 रुपए का, और एक बंदा बर्गर के साथ चिप्स भी दे रहा है, सही है, तो वो वैल्यू दे रहा है ना। तो इस तरीके से हम बिल्कुल। अपनी सर्विसेज में एडिशन ला सकते हैं और डेफिनेटली बिजनेस ले सकते हैं। तो डेफिनेटली ये चीजें तो बिल्कुल माइंड में रखनी पड़ेंगी। जरूरी थोड़ी है हर आदमी को प्राइस चाहिए भी हो। वैल्यू भी चाहिए। प्राइस मैटर नहीं करती, समटाइम वैल्यू मैटर करती है कि आप वैल्यू क्या दे रहे हैं। ओके, चलें चलें, आप कैरी ऑन करें प्लीज, श्योर श्योर थैंक यू। श्योर श्योर। ठीक है, तो ये लेवल 1 की ये रिक्वायरमेंट है जो मेंटेन करना जरूरी है। अब जो लेवल 1 की रिक्वायरमेंट मेंटेन करता है उसको क्या फायदा हो जाएगा भाई? उसको फायदा यूं होगा कि भाई वो 10 गिग बना सकता है, यानी कि पहले वो 7 सर्विसेज ऑफर कर रहा था, अब वो 3 एक्स्ट्रा सर्विसेज मजीद ऑफर कर सकता है, जो कि टोटल उसकी 10 गिग्स हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो न्यू सेलर था उसके पास एक्स्ट्रा कितनी ऑफर करने की थी, यानी कि वो एक्स्ट्रा ऑफर्स बना सकता था 2। यहाँ पर जो हमारे पास लेवल 1 वाला जो है उसके पास ऑफर करने के लिए 4 एक्स्ट्राज है, यानी कि 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अपने एक्स्ट्रा रख सकता है। लाइक अगर वो ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर कर रहा है तो वो पोस्ट डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर कर रहा है तो वो बीच में एक्स्ट्रा में लिख सकता है कि अगर आपको लोगो भी बनवाना है, आपको विजिटिंग कार्ड, यानी कि 1 गिग के अंदर वो डिफरेंट चीजें ऐड कर सकता है, ताकि उसकी जो प्राइस है वो क्लाइंट अगर उस पर चेक लगाएगा तो डेफिनेटली उसकी प्राइस भी हाई हो जाएगी। ठीक है, अप सेल करना इसे कहते हैं, अप सेल करना, कि वो अप सेल करने का उसको फीचर मिल जाएगा। 4 डिफरेंट एक्स्ट्रा सर्विसेज वो ऑफर कर सकता है, अपसेल कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्रिएट कस्टम ऑफर्स,
ये सेम है 20,000 ईच कस्टम ऑफर्स की उसके पास है, और विड्रॉ की भी यही है इसमें 14 डेज, ऊपर भी सेम था। ठीक है, ये चीजें सेम है। जो फीचर्स जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यहाँ पे, 3 एक्स्ट्रा गिग्स मिल जाएंगी उसको, इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज मिल जाएंगी ऑफर करने के लिए। अब हम आते हैं लेवल 2 पर। लेवल 2 सेलर का क्या क्राइटेरिया है? लेवल 2 का क्राइटेरिया ये है, उसको मेंटेन क्या करना है भाई, उसको जो है वो 120 दिन हो गए हो। इसमें कितने थे? इसमें थे 2 महीने, 60 डेज। 120 का मतलब है 60 को डबल करें, 2 से 4 महीने, 4 महीने हो गए। यानी कि लेवल 2 की रिक्वायरमेंट के लिए कम से कम आपको फाइवर पे अकाउंट बने हुए, आप एक्टिव सेलर हैं, आपको 4 महीने हो गए। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपने कितने ऑर्डर कंप्लीट कर लिए इस पूरे अरसे में? 50 ऑर्डर कम से कम, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, जरूरी नहीं कि 50 ही हो, ऊपर भी हो सकते हैं, पर कम से कम 50 एक थ्रेशोल्ड इन्होंने बनाया है। आपकी अर्निंग $2,000 या इससे ज्यादा हो, आपको जो है वो मेंटेन करना है 4.2 स्टार की रेटिंग ओवर 60 डेज, यानी कि 2 महीने के जो ड्यूरेशन है, जो लास्ट 2 मंथ्स का ड्यूरेशन है, उसमें आपका 4.2 जो है वो रेटिंग होनी चाहिए। रेटिंग क्या होती है? जिस तरह आप लोग बाइक का यूज करते हैं, आप लोग उबर करीम यूज करते हैं, तो आप उनको रिव्यू देते हैं कि भाई 5 स्टार, 6 स्टार, ठीक है ना, रिव्यू देते हैं। तो वो रिव्यू जो है वो आपका एवरेज रेटिंग बन रहा होता है। अच्छा भाई, लेट सपोज जो है वो लोगों ने इसको इतनी रेटिंग दी हुई है कि इसके 5 स्टार हैं, इसके 4 स्टार हैं, तो वो एवरेज जो निकल रहा होता है वो इस तरह फिर आपका आ रहा होता है यहाँ पे रेटिंग। रेटिंग का मतलब आपकी जो सर्विसेज हैं वो लोग उसको क्या रेट कर रहे हैं। जिस तरह हमारे स्टूडेंट जब सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि वहां पे लिखो डिस्क्रिप्शन में कि रेट माई वर्क फ्रॉम 1 to 10, वेयर 10 इज द बेस्ट। इसका मतलब लोग आपको रेट करेंगे, भाई आपके 5 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, ताकि आप मजीद इंप्रूव करें। जैसा स्कूल में टेस्टिंग सिस्टम होता है, तो ये रेटिंग होती है। आपको 2 महीने के अंदर, लास्ट 2 मंथ्स में आपको अपनी 4.2 की रेटिंग भी मेंटेन होनी चाहिए, 90% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए, 90% ऑर्डर कंप्लीशन रेट होना चाहिए, 90% ऑन टाइम डिलीवरी होनी चाहिए, और लास्ट 30 डेज में कोई वार्निंग भी ना हो। तो ये कुछ चीजें, काफी सारी चीजें सिमिलर ऊपर से आ रही है। जो नई चीजें वो ये कि 4 महीने हो गए हो, 2,000 से ज्यादा अर्निंग हो गई हो, 50 ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए हो, और 4.2 की रेटिंग होनी चाहिए। बाकी सब चीजें ऊपर वाली सेम है। ठीक है, तो ये लेवल 2। अब लेवल 2 का फायदा क्या है? क्रिएट अप टू 20 गिग्स। जो जो उसको बेनिफिट ये है कि वो 10 गिग्स और बना सकता है, 10 अलग तरह की सर्विसेज और ऑफर कर सकता है रिलेटेड टू सेम डोमेन। अगेन, आपको एक ही डोमेन में काम करना होता है, अदरवाइज आप वो फिर आप उस तरह से एक्सपर्ट नहीं कहलाएंगे। क्योंकि देखें, इसे हम जो है वो बेसिकली इसको इस तरीके से कह सकते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन। ठीक है, तो बेसिकली ये हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं। या आप, क्योंकि एक बंदा एक चीज में परफेक्ट होता है, वो अलग बात है। अगर आप एजेंसी बनाई हुई है तो आप डिफरेंट चीजें ऑफर कर रहे हैं, बट फाइवर उन्हीं गिग्स को रैंक करता है, उन्हीं सर्विसेज को रैंक करता है जो एक तरह की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप, श्योर बासित में अलाउ करता हूँ, मैं इसको कंप्लीट करके फिर अलाउ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप 10 और गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी यहाँ पर, जो लेवल 2 का जो सेलर है। उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारे पास, और क्या एडवांटेज है? एक एडवांटेज ये है कि आपको 5 एक्स्ट्राज मिल रहे हैं। ऊपर कितने मिल रहे थे? ऊपर हमें यहाँ पे मिल रहे थे 4, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और मिल गया, यानी कि टोटल हम 5 एक्स्ट्राज अपने ऑफर कर सकते हैं। उसके बाद कस्टम ऑफर सेम है, ये 20,000 रुपीज तक की कर सकते हैं। एंजॉय प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट। ये प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट क्या है कि फाइवर का जब आप लेवल 2 सेलर होते हैं, तो फाइवर का एक पर्सनल, इसे हम कहते हैं कि सपोर्ट एक्टिव हो जाता है। यानी कि पर्टिकुलर आप उनसे चैट कर सकते हैं, कोई उनका जो हेल्पलाइन एजेंट है वो आप उनसे चैट कर सकते हैं। इस तरह लेट सपोज आप किसी के मैसेंजर पे जिसको मैसेज करते हैं तो वो आपको रिप्लाई आ रहा है किसी के पेज से, सेम लाइक दैट। फाइवर की जो सपोर्ट, एक पर्सनलाइज सपोर्ट है, वो एक्टिव होता है। वो पर्सनल कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई चैलेंज हो रहा है, तो आपको एक प्रायोरिटी सपोर्ट सिस्टम एक एक्टिव हो जाता है आपका, आप वो इंजॉय कर सकते हैं। और विड्रॉल, अगेन 14 दिन के अंदर, ये इनका एक मिनिमम एक रेट है कि 14 दिन तक आप जो है विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, बासित कम सवाल ले लेते हैं। थैंक यू फॉर योर अलाउइंग। हम्म। अच्छा, मेरे असल में माइंड में क्लिक हो रही है चीज़ें, तो मैंने कहा साथ 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 आपसे पूछता भी हूँ। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल या आप
लेवल 2 के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। फिर अगर आप उसको लेवल 2 को मेंटेन नहीं कर पाते तो एक्टिव गिग्स हम बना लेते हैं उसके अंदर। तो अब जब हम लेवल 1 पे आप जाएंगे, तो अब लेवल 1 के ऊपर जब जाएंगे तो आपकी गिग्स भी कम हो जाएंगी। तो कौन सी गिग्स कम होंगी? लेवल 2 से जब आप शिफ्ट करेंगे लेवल 1 के ऊपर, तो डेफिनेटली आपको जो गिग्स थी ज्यादा मिली थी आपको। ज्यादा ज्यादा मिल रही थी, वो आपने बना भी ली मुख्तलिफ निश के हिसाब से, निशेस के हिसाब से। तो अब वो फाइबर जो है आपकी कौन सी गिग्स को रिड्यूस करेगा? ये मेरी नॉलेज में नहीं है, बट ये कि मैं इसका आंसर आपको कर दूंगा। सही सही। मैं इसको नोट कर लेता हूँ, एक मिनट। ठीक, ओके। ठीक है, मैंने नोट कर लिया अपने पास कि अगर हमारा जो अकाउंट ही रैंक होता है, ठीक है, तो एडिशनल गिग्स हैं वो भी हमारे पास से लूज होती है या नहीं लूज होती। तो ये मैं बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन है, और डेफिनेटली मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि आपको इसका आंसर मालूम करके दूं। थैंक यू जज़ाकल्लाह। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये बताइए कि बिल्कुल आप बिल्कुल। फाइवर के ऊपर कितनी मजीद क्लासेस रखेंगे? हाउ मेरी मेनी क्लासेस? मेरी कोशिश ये होगी कि मैंने क्लासेस डिफाइन नहीं किया, क्योंकि आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें मैंने आज जो है वो ओवरऑल फाइवर के बारे में डिस्कस कर लिया, और मजीद 10-15 मिनट और हम इस पे डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में जो ओके। है हम कीवर्ड रिसर्च पे काम करेंगे, जिसमें हमें टाइम लगेगा। कीवर्ड रिसर्च में हमें ये करना है कि हमें एक एक कीवर्ड्स को देखना है, उसका सर्च वॉल्यूम चेक करना है, हमें ऑर्डर चेक करने होते हैं, और उसके बाद फिर हमने अकाउंट बनाना है। अगर नेक्स्ट क्लास में हम हमारा अकाउंट बन जाएगा, फिर उसके बाद गिग्स बनेंगी, तो फिर फर्दर तो तकरीबन ये 2 वीक की क्लासेस हो सकती। 2 वीक का मतलब है कि यानी कि आप ये समझ लें 4 से 5 क्लासें होंगी इस पे, या ज्यादा भी हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया था कि सितंबर चल रहा है तो मैं बिजी हूँगा, तो इस वजह से मैंने आपको बताया था। आप बताया था मैं ना, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन द जी क्लास। जी एग्जैक्टली। लेकिन मैं बिजी हूँ, हाँ, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाँ कि कोई मैं मसला नहीं, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश जी तो जी। मेरी पूरी होगी कि क्लासेस अटेंड करूँ, बट ड्यू टू ऑफिस शेड्यूल तो वो मैं बिजी हूँ, तो इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं कोशिश करूंगा कोई ऐसी क्लास हो जो बगैर रिकॉर्डिंग के ना हो। सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी, और मैं इंशाल्लाह टाइमली प्रोवाइड भी कर दूंगा। और मैं क्यों इसको ज्यादा खींचूंगा, उसकी वजह कि मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैं जो मुझसे मैक्सिमम हो सकेगा मैं एक एक चीज पर डिस्कशन करूंगा, ताकि आप लोगों को क्योंकि चैलेंजेस आए। देखें, मेन मेन चीज तो यही है ना, आपने वो सिखा दिया हम्म, स्किल्स। अगर आप सिखा देंगे तो स्किल्स को बेचना भी तो हमें प्लेटफॉर्म पे ही है ना। जब आप बिल्कुल प्लेटफॉर्म ऐसे ही। पे ही बेसिकली ज्यादातर तो एम्फेसाइज करना चाहिए ना, एज माई मैं इस पर ज्यादा टाइम दूंगा। एक्सपीरियंस जो मैं बता रहा हूँ। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा जी ही है। जी। मैं इस पर ज्यादा टाइम दूंगा, मैं थैंक यू। डिफरेंट चीजें सिखाऊंगा, बेफिक्र हो जाए। थैंक्स, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह। जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल, बासित के अलावा किसी और को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? मेरा सवाल कीवर्ड के ऊपर था। तो मैंने कीवर्ड एक एक ढूंढ ढूंढ के कहाँ लिखी। आप बिलाल, आपका कोई सवाल है या माइक गलती से ओपन किया है? जी बिलाल पूछिए। मेरा सवाल ये जी था जी। कि कीवर्ड मतलब कि ढूंढेंगे कैसे? क्या चीज कैसे ढूंढेंगे? गूगल कीवर्ड के कीवर्ड कीवर्ड हाँ हाँ, मैं अभी सिखाऊंगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है, बेफिक्र हो जाओ, हम डिटेल में लेके चलेंगे। मैं डिटेल में बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके बताऊंगा सामने आप लोगों के। तो क्योंकि आज बेसिक जो चीजें हैं ना वो हम अंडरस्टैंड करने, फिर हम कल इंशाल्लाह कीवर्ड रिसर्च करेंगे। फिर ऐसा टाइम टू टाइम मैं ब्रेकअप में चीजें करवाऊंगा, ताकि आप लोग जब पहले प्रिपेयर हो जाएंगे, उसके बाद गिग बनाएंगे, उसके बाद अकाउंट बनाएंगे। अभी तो हमने अकाउंट भी नहीं बनाया, सेलर अकाउंट। तो वो जो बैंक अकाउंट है वो
चाहिए होंगे कि इसमें जो क्लासेस ले रहे हैं या नहीं? फाइनल का चाहिए होगा, हाँ वो मैं बताऊंगा आपको। तो मरियम आपका क्या सवाल है? मरियम आपका माइक अनम्यूट है, आपने कुछ पूछना है? जी सर, मैं ये कह रही थी कि अभी वो पॉइंट मुझे नजर नहीं आ रहा। वही पर्सनल पर जब फाइवर जो हमारे को सपोर्ट करेगा तो वो मैसेंजर पे आएगा। जी जी लेवल जी। 2 में तो आए थे। वो आपका जब सेलर अकाउंट आएगा ना, तो सेलर अकाउंट में डिफरेंट जो उसके इंटरफेस है, हम उस पर डिस्कस करेंगे कि सेलर अकाउंट में क्या क्या चीजें होती हैं। ओके, थैंक यू। जी जी। ठीक है, तो हमारे पास आ गया लेवल 2। उसके बाद जो चीजें हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टॉप रेटेड सेलर। टॉप रेटेड सेलर क्या है? टॉप रेटेड सेलर आपने देखा होगा, जब हम फाइवर पे सर्च कर रहे थे, तो ये द टॉप रेटेड सेलर इज द हाईएस्ट स्टेटस यू कैन अचीव ऑन फाइवर एंड इज अ रिकॉग्निशन फॉर ऑल योर हार्ड वर्क। उनकी एक एडिटोरियल टीम होती है, पर्टिकुलर उनकी रिव्यू बोर्ड होता है, जो कि मैनुअली आपकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करती है, जो आपने 60 दिनों में की होगी। और उसके बिहाफ पर वो आपको एक टैग अलॉट करेंगे, एक पर्टिकुलर, एक समझ लें कि टाइटल अवार्ड करते हैं, जिसे कहते हैं टॉप रेटेड सेलर। अब इसके लिए क्या क्या होना चाहिए ये देख लेते हैं। ठीक है, तो कंपेयर हम पीछे से कर रहे हैं। यहाँ पर 120 डेज था, यानी कि 4 महीने थे। अब आ गए 180 डेज, यानी कि अब आपको फाइवर पर 6 महीने हो गए। आप काम कर रहे हैं फाइवर पर, आपको 6 महीने हो गए हैं। तो अब आपने लेट सपोज, यानी कि इसमें कह रहा है कि मिनिमम आपने कितने कर लिए हैं, 100 ऑर्डर भी कर लिए हैं। 180 दिन हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं फाइवर पर, आपने इस पूरे 6 महीने के टेन्योर पे 100 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं। $10,000 और उससे ज्यादा की अर्निंग आपने कर ली है। ठीक है, $10,000 उससे ज्यादा की आपने अर्निंग कर ली है। और आपने 4.2 का रेटिंग मेंटेन किया हुआ है, 90%। अच्छा, अब जो चीजें एडिशनल हैं आती रहेंगी एडिशनल, पर बाकी चीजें सेम रहेंगी, रिमेन फिक्स्ड। के रेटिंग इतनी ही होनी चाहिए, 90% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए, 90% ऑर्डर कंप्लीशन रेट, 90% टाइम डिलीवरी ऑन टाइम। ये चीजें रिमेन फिक्स्ड हैं। एडिशनल क्या आ रहा है कि भाई 180 दिनों हो गए हो अकाउंट पे, 100 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हो, 10,000 उससे ज्यादा की अर्निंग हो गई हो, और बाकी सब चीजें रिमेन कांस्टेंट है, तो आप फाइवर की टीम आपको रिव्यू करेगी और आपको अवार्ड कर सकती है टॉप रेटेड सेलर। अगर हम फाइवर पर जाते हैं, अब जब हम चीजों को देखेंगे, मैंने क्यों ये डिटेल में बताया, ताकि जब आप चीजों को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये क्या था। अब मैंने सर्च किया ग्राफिक डिजाइनिंग, तो हमारे पास ये लिखा हुआ है लेवल 2। ठीक है, मैं अब कंक्लूड कर रहा हूँ अपनी सारी चीजों को। ये लिखा हुआ है लेवल 2, ये लिखा हुआ है लेवल 1, ये लिखा हुआ है लेवल 2, ये लिखा हुआ है फाइवर चॉइस। ये फाइवर चॉइस का मतलब ये कि फाइवर की पर्टिकुलर, फाइवर ने रिकमेंड किया कि भाई ये बंदा अच्छी सर्विस ऑफर करता, तो आप फाइवर चॉइस पे भी जा सकते हैं। ये फाइवर खुद रिकमेंड कर। टॉप रेटेड प्रो, प्रो अकाउंट लिया हुआ इसने। ठीक है, लेवल 2, लेवल 2, टॉप रेटेड लेवल 2। अब लेट सपोज जो यूजर होता है, जो बंदा बायर होता है, वो यहाँ से सेलर डिटेल पे जाके यहाँ से कर सकता है। तो आपको जो कीवर्ड रिसर्च करनी होगी, वो आपको करनी होगी लेवल 1 के लिए और लेवल न्यू सेलर के लिए। यानी कि आप जो कीवर्ड सर्च करेंगे, आपको मैं कीवर्ड सर्च करना बताऊंगा, तो आपने जो अपना कंपटीशन देखना है वो न्यू सेलर में और लेवल 1 में देखना है। ठीक है, आपने किस में देखना है? न्यू सेलर में। हाँ हाँ बिल्कुल, फाइवर का चीता हो गया फाइवर चॉइस। तो आपका कंपटीशन अभी प्रो से नहीं है, आपका कंपटीशन फाइवर चॉइस वालों से नहीं है, आपका कंपटीशन जो है वो किससे नहीं है, लेवल 2 से नहीं है। आपका कंपटीशन है अभी न्यू सेलर वालों से, और आपका कंपटीशन है लेवल 1 वालों से। यानी कि जो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ठीक है,
मैं अपने लेक्चर को इंटीग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने आपको क्यों डिटेल में बताया, ताकि मैं आपको बता सकूं कि हमारा जो कंपटीशन है अभी, जो हमने कीवर्ड रिसर्च करने हैं कल की क्लास में, वो कंपटीशन हमने लेवल 1 से और लेवल और जो न्यू सेलर है उनसे हमने सर्च करना है। तो हमने क्या करना होता है, यहाँ से सेलर डिटेल में हमने लेवल 1 और न्यू सेलर को हमने टिक मार्क कर लेना है। अब हम जो भी सर्च करेंगे, लेट्स सपोज सोशल मीडिया पोस्ट, जब मैं सर्च करूंगा और यहाँ पे सेलर डिटेल में जाऊंगा, देखिए लेट्स सपोज ये आ रहा है 2,76,286, ये टोटल सर्विसेज अवेलेबल हैं, राइट। अब सेलर डिटेल में जाके अगर मैं इसको सेग्रीगेट करना चाहूँ कि इसमें जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं वो किस किस तरह के हैं, तो टॉप सेलर 1872 है, यानी कि 2 लाख लोगों में टॉप सेलर 1,872 है। तो लेवल से क्या होता है, कैटेगरी आपकी जो समझ लें कंपटीशन है वो भी कम हो जाता है। लेवल 2 27,000 लोग हैं, लेवल 1 के 28,000 लोग हैं, और न्यू सेलर 2 लाख है। तो देखिए न्यू सेलर ज्यादा होते हैं, और न्यू सेलर में आमतौर पे काफी सारे यूजर्स ऐसे होते हैं जो कि समझ लें कि डेड होते हैं। डेड का मतलब अकाउंट बनाया हुआ है, छोड़ा हुआ है, पर वो यहाँ पर डेटा में तो शो हो रहा है ना, फाइवर का डेटा बेस है, डेटा बेस में तो डेटा आ रहा है कि इतने लोगों ने अपनी आईडीज क्रिएट की है, तो वो डेटा में तो शो करेगा। तो हमें ये चीज मेंटेन करनी है। तो हमें यहाँ पे लेवल 1 पे क्लिक करना है, न्यू सेलर पे क्लिक करना है और अप्लाई करना है। तो ये 2,46,000 आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये देखिए लेवल 1, अब लेवल 1 सारे शो हो रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से। कोई और आप पर्टिकुलर पोस्ट सर्च करेंगे, लाइक ब्रोशर डिजाइनिंग, आपके पास मिक्स आ रहे हैं, टॉप रेटेड, लेवल 2, प्रो। आपको यहाँ पर सेलर डिटेल में जाना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपको किसका रिजल्ट चेक करना है। सेलर डिटेल, लेवल 1 और न्यू सेलर, अप्लाई कर देंगे तो उससे आपके सामने वही रिजल्ट आ रहा होगा जो न्यू सेलर और लेवल पर, लेवल 1 सर्विसेज ऑफर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सर्विस कितनी अवेलेबल हैं वो आ रही होंगी। यहाँ पर आपके पास ये डिफरेंट गिग्स आ रही हैं, यहाँ पर उनका लेवल शो हो रहा है, यहाँ पर इसकी प्राइस आ रही है, ये इसकी गिग का टाइटल है कि आई विल डिजाइन फ्लायर, पोस्ट कार्ड, बुक कवर, ब्रोशर, आई विल डिजाइन दिस, आई विल डिजाइन दिस। तो अब हम कल इन चीजों को डिटेल में हम एक एक गिग को देख के, उस गिग में ऑर्डर कहाँ होते हैं, गिग के रिव्यू कितने हैं, लेट्स सपोज अगर मैं इसको मजीद बताऊं तो देखें ये रिव्यूज आ रहे हैं। 1K का मतलब इसको 1,000 रिव्यू मिले हुए, इसको 103 रिव्यू मिले, 127 रिव्यू है। ये स्टार रेटिंग आ रही है 5.0, 5.0, 4.9 रेटिंग, 5.0 रेटिंग, 5.0 रेटिंग। तो अब आप खुद देखें, रैंक कर रहे हैं ना, ये मैंने सर्च किया तो ये क्यों पहले शो हो रहे हैं, उसकी वजह इनमें कोई खासियत होगी। फाइवर इनको रैंक कर रहा है, वो क्वालिटी की वजह से हो सकता है, वो प्राइसिंग की वजह से हो सकता है, वो कीवर्ड की वजह से हो सकता है, यानी कि जो कीवर्ड इन्होंने यूज किया हमें उसकी वजह से ये रैंक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमने सीखनी है ताकि हम इन चीजों की वजह से हमारी आईडी भी रैंक कर सके। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों से सारी चीजें शेयर करूं ताकि आप लोग भी इस पर काम करें। अगेन, परेशान नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता चीजों को सीखना है। उन सब चीजों से पहले आप फाइवर पे सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि भाई मुझे ऑफर क्या करना है, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना है, आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि देखिए आपका पोर्टफोलियो नहीं होगा तो आपको चैलेंज आएगा। क्योंकि जब आपको कोई काम देगा या आपसे कोई कांटेक्ट करेगा तो उसके लिए वो सबसे पहले एक ही चीज मांगता है, पोर्टफोलियो। हमने आपको अपना प्रोफेशनल शो करवाना है, हमने खुद हाथ में लिख के नहीं है, गले में लगा के नहीं भेजना, अपने लगा के रखना कि भाई मैं बिगिनर हूँ। बिगिनर एक एक होता है बिगिनर, बिगिनर का मतलब आप स्टार्ट करें, बिल्कुल आप स्टार्ट कर रहे हैं, पर आप अपने आप को प्रोफेशनल तो शो कर सकते हैं ना कि आप बिल्कुल बिगिनर हैं, पर आपको अपने काम पे तो ट्रस्ट है ना, आपको पता है कि आप अच्छा काम करके दे सकते हैं। तो आपने प्रोफेशनलिज्म शो करना है, वो तभी शो होगा जब आपके पास पोर्टफोलियो होगा, आपके पास काम होगा। और वो काम आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आप अपने किसी दोस्त के लिए काम कर सकते हैं, आपके अंकल है, कोई बिजनेस है, किसी का भी कोई भी कारोबार है, आप उसके लिए चीजें बना के दें, फ्री में सर्विसेज ऑफर करें, सोशल मीडिया पे पोस्ट करें कि भाई मैं फ्री में जो है वो विजिटिंग कार्ड बना के देना चाहता हूँ, कौन इंटरेस्टेड है। तो आप किसी का बिजनेस कार्ड बना के आप सोशल मीडिया पे शेयर करें कि भाई मुझे
यार ना भी शेयर करें आप, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपके एरिया में जो रेस्टोरेंट है उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनकी सोशल मीडिया पे जाएं, उनका मेन्यू कार्ड डिजाइन कर दें, तो आपके पास वो पोर्टफोलियो काउंट हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो फ्री में सर्विस ऑफर करके अपना पोर्टफोलियो जमा करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपके पास कुछ दिखाने के लिए हो। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे जा पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आज की क्लास को खत्म कर रहा हूँ। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जी बिलाल। तो आपने जैसे कहा कि मतलब कि कांटेक्ट डिटेल नहीं दे सकते, तो वो पोर्टफोलियो में तो कांटेक्ट डिटेल नीचे लिखिए, और जिससे क्या होगा। कॉन्टेक्ट डिटेल का जिक्र नहीं कर सकते। पोर्टफोलियो में नंबर थोड़ी देना है, मैं आपको बताऊंगा, नंबर नहीं देना होता यहाँ पर। ठीक है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर कहीं भी नहीं शेयर कर सकते। तो फिर उसमें क्या लिखें। यार पोर्टफोलियो में नंबर नहीं देना होता है। देखिए फाइवर पे सीटी अलाउ नहीं होता, कॉल टू एक्शन नहीं दे सकते। जैसे आप गिग भी बनाएंगे ना, जब आपको मैं गिग बनाना सिखाऊंगा, तो गिग में भी आप कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकते जो कि कॉल टू एक्शन पे, यानी कि बाय नाउ, एक्ट नाउ, इस तरह के वर्ड गिग में नहीं आप यूज कर सकते। अदरवाइज अगर यूज कर सकते होते तो ये तो कॉपी राइटिंग के जरिए तो आप वैसे भी ऑर्डर ले सकते हैं। तो फाइवर ये अलाउ नहीं करता, फाइवर अपने तरीके से उसको रैंक करता है। तो आपको पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो में नंबर अपना, वगैरह कुछ। हाँ पोर्टफोलियो में सर आपको मैं इस समय जब हम गिग बनाते हैं ना, तो गिग पे पोर्टफोलियो अटैच करने का ऑप्शन होता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये आपको मैं शो करता हूँ। ये देखें, देखें लेट्स सपोज मैंने सर्च किया। अब जब मैं सर्च कर रहा हूँ ना, मैं देखें ये इसकी इसकी ये देखें, ये प्रिया है, इसको मैं इसकी गिग पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये इसका क्या शो है, पोर्टफोलियो। ठीक है, अब अगर इसको हम अंडरस्टैंड करें तो देखें भाई, ये इसकी गिग इमेज है, फ्लायर डिजाइन विद इन 6 आवर डिलीवरी। अब ये किसने अच्छी जो है वो कॉपीराइटिंग की हुई है। ठीक है, जब हम इसमें आगे जाएंगे तो गिग में आपके पास अप टू 3 इमेज डालने का ऑप्शन होता है। जो पहली होती है वो मेन गिग होती है, मेन इमेज होती है। उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये आपका पोर्टफोलियो है। जिस जिस तरह आप ऑर्डर करते रहेंगे या आप चीजें जो है वो बनाते रहेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली भी यहाँ पर आ रहा होता है। बट आपको यहाँ पे 3 पिक्चर डालनी होती है, पहली मेन गिग, उसके बाद यहाँ पर सेकंड, और थर्ड ये आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं। एक ये तरीकेकार होता है पोर्टफोलियो का। ये तो आपकी इमेज के अंदर आ गया, फ्रंट पर आ गया। उसके अलावा जब आप गिग बनाते हैं तो गिग में आपके पास पोर्टफोलियो की फाइल अपलोड करने का ऑप्शन होता है, वो ये यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखें। ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ पिक्चर ही डालनी है, आप यहाँ पे नंबर नहीं डाल सकते। अगर आप नंबर डालेंगे तो भैया आपका अकाउंट वायलेट हो जाएगा, आप किसी को अपने पर्सनल पे नहीं ला सकते। ऑर्डर करना है तो यहीं से ऑर्डर होगा कॉन्टेक्ट से, और वो फाइवर पर ही ऑर्डर जाएगा। ठीक है ना, तो ये तरीके कार हैं, ये हम डिटेल में सीखेंगे। ये देखें, इसकी कन्वर्जेशन खुल गई है इस बंदे से रब्ता करने के लिए। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे सारी इसकी चीजें आ रही हैं। ये श्रीलंका से है, फाइवर पे। अब देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो। ये देखें, अगर मैं इसकी फाइवर पे प्रोफाइल पर आता हूँ तो ये देखें लिखा हुआ लास्ट डिलीवरी अबाउट 3 आवर्स। तो इससे हमें ये भी आइडिया हो जाता है कि यार इस मार्केट में काम है कि नहीं। अब इस बंदी ने कब ऑर्डर डिलीवर किया है, 3 घंटे पहले। ये 2000, ओ हुए यार जबरदस्त। मुझे बताओ ये कब की है मेंबर, जनवरी 2023। आप अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा। 8 महीने हुए हैं मेरे ख्याल 8 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए तो उसको काम मिल रहा है। इसका एवरेज रिस्पॉन्स कितना है, 1 आवर। श्रीलंका से ये है। ठीक है, तो हम इस तरीके से जज करेंगे, कंपटीशन एनालिसिस करेंगे, कंपटीशन को देखेंगे, कॉम्पिटिटर को देखेंगे कि जिनको काम मिल रहा है उन्होंने किस तरीके से गिग बनाई हुई है, किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उन्होंने क्या कीवर्ड्स यूज किए हैं। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी आप लोग परेशान ना हो, ऐसा ऐसा देखिए होता है क्या। ठीक है, डन है, कोई प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे क्लास को ऑफ कर रहा हूँ।